कैसे थे और क्यों कि श्री कृष्ण जो थे तो 63 सलाका के महान पुरुषों में थे, जो कि अपन ये प्रथमान योग में जितनी भी चर्चाएं हैं विशेष करके 63 सलाका के महापुरुषों की है। तो 63 सलाका के महापुरुष कौन होते हैं? तेरा 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, ये 63 सलाका के महापुरुष होते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण थे तो ये 63 सलाका के महापुरुष में थे। तो आज अपन उनकी कथा को समझें कि ये देखो पाप पुण्य के उदय बड़े बड़े महापुरुषों पर भी कैसे कैसे आते हैं। तो कल जो वासुदेव की चर्चा हमने बताई थी वो सबको याद कर लेना कि वासुदेव किसके साथ में शादी हुई थी वासुदेव की? वो गंधर्व सेना के साथ में, जो कि गंधर्व सेना चारुदत्त के पास में, और जो मुनि बन गए थे उनकी लड़की थी गृहस्थाश्रम की। तो इन्होंने बीना बजाने में निपुण, कौन? वासुदेव और कामदेव थे, अद्भुत रूप जिनका। तो कह रहे हैं जब बीना बजाने में हजारों राजकुमार रोज हार रहे थे, मगर वासुदेव ने जैसे बीना बजाई, सप्तभंगी बीना, और कैसे गाना गाए जिन्होंने कि गंधर्व सेना ने वरमाला डाल दी और शादी हो गई थी। ये चर्चा तो कल बताए अपन ने। मगर जैसे शादी होकर के चारुदत्त गए, वासुदेव गए तो चारुदत्त से पूछते हैं ये क्या है? आपके यहाँ तो कोई मनुष्य की ऐसी सामग्री नहीं, जैसे आपके यहाँ सारी देवमयी सामग्री है, ये कहाँ से आती है? तब चारुदत्त ने कहे कि जो एक रस के कुआं में पड़ा हुआ था वो आदमी, और जिसको नमोकार मंत्र सुनाए थे चारुदत्त ने, तो वो स्वर्ग का देव ला करके नित्य उनको भोग सामग्री देता था। और एक वो बकरे का जीव जिसको इनके काका ने मार डाले, उसको नमोकार मंत्र सुनाए, तो वो भी कह रहे स्वर्ग में देव हुआ था। तो वो नित्य उनको ये 5 इंद्रिय के भोगों की सामग्री नित्य देता था। और चारुदत्त की हजारों शादी हुई, तो भी वो वासुदेव से कह रहे हैं कि मैं तो इसीलिए गृहस्थाश्रम में था कि ये लड़की जो उन्होंने दिए हैं इसकी शादी की चिंता थी। अब इसकी शादी हो गई, मैं कल मुनि बनूंगा, और तत्काल मुनि बन गए। ये घटना, ये कथाएं सुन करके देखो जरा, इतनी भोग सामग्री होते हुए भी जिनको राग, और हमारे पास में कुछ भी नहीं है, तो भी हमको कितना राग बरत रहा है। तो कह रहे इस राग को कम करें, इससे हम शिक्षा लेने और सप्त व्यसन से, 5 पापों से बचें। तो अब वासुदेव की जब शादी हुई और चारुदत्त तो मुनि बन गए, तो वासुदेव जो है तो रात को सबको सोने दिए और वहां से उड़ के चले गए। वासुदेव कैसे निकले थे सबको मालूम है ना, कि चिट्ठी लिख के रख गए थे कि मैं बंदी खाना में नहीं रह सकता और मैं आग लगा के मर रहा हूं, और एक मुर्दा को डाल रहा है, और आग जला दिए थे और चिट्ठी रख के चले गए थे। तो अब जे वहां से भी आधी रात को चल दिए। जैसे निकले हैं तो ये विद्याधरों के देश में पहुंच गए। ये विद्याधरों की कन्याएं आई थी, उन्होंने उठा के ले गई। वहां पर इनके रूप को देख करके वो विद्याधर की कन्याएं तो विह्वल हो गई। अब वो तो विद्याओं से काम होता था, तो वो तो इनको नींद में ही उठा के ले जाए, तो कोई कैसे ले जाए। हजारों कन्याओं के साथ शादी हो गई इनकी, वासुदेव की, और एक से एक सुंदर कन्याएं। अब जी इसके बाद में कहते हैं वो श्यामा नाम की एक कन्या थी, वो बहुत चाहती थी इनको, तो उससे कहते कि हम तो हमारे घर जाएंगे। तो उसने तत्काल विमान में ला करके इनको पहुंचा दी। तो एक नगर में डोली पिट रही थी कि रोहिणी का स्वयंवर मंडप हो रहा है, तो बड़ा भारी स्वयंवर मंडप बना था और रोहिणी का स्वयंवर मंडप वहां हो रहा था। हजारों राजकुमार बैठे थे पंक्तिबंद, वहां जरासंध बैठे थे और जरासंध के हजारों पुत्र बैठे थे, बाप बेटा दोनों बैठे थे स्वयंवर मंडप में। और समुद्र विजय भी बैठे थे, नेमिनाथ भगवान के पिता, ऐसे हजारों राजकुमार बैठे थे। और जब इन्होंने सुना तो जी वहीं रुक गए। श्यामा से बोले तुम चली जाओ बस अब, और वासुदेव वहीं रुक गए। अब वासुदेव ने अपना वेश बदल करके और चमारों के पास में बैठ गए। चमार कहाँ बैठते हैं? बाहर, वहां बैठ गए चमारों के पास में। अब रोहिणी को लेकर के धाय जब निकली है स्वयंवर मंडप में, एक एक राजकुमार का परिचय कराई कि हे कन्या, ये अमुक राजा है, ये ऐसा ऐश्वर्यवान है, ये ऐसा कुलवान है, विवेकवान है, खूब गुण की बताई उसकी। ये जरासंध बैठे हैं जो त्रिखंडी हैं, चक्रवर्ती हैं, तेरी इच्छा हो तो उनके गले में वरमाला डाल। और ये हजारों राजकुमार जरासंध के बैठे हैं, एक से एक रूपवान है, गुणवान है, कलावान है, तेरी इच्छा हो तो इनको वरमाला डाल। मगर कन्या आगे बढ़ चली, आगे बढ़ चली। और बताते हैं ये समुद्र विजय बैठे हैं, ये राजा अंधकवृष्टि के पुत्र हैं, ये अब वासुदेव तो निकल गए, ये 9 भाई बैठे हैं, तेरी इच्छा हो तो इनको कर। मगर कन्या आगे चली, आगे चली, दोनों पंक्ति घूम करके और खड़ी हो गई। धाय कहती है बेटा कोई के भी तो गले में वरमाला डाल,
जिसमें तेरे माता पिता की चिंता दूर हो। रोहिणी कहती है कि हे माता, कैसी वरमाला डालूं? मेरा मन तो इस समय मुनि के समान निर्मल है। जब कोई राजकुमार पर मेरा राग ही नहीं आ रहा है तो मैं कैसे वरमाला डालूं? वासुदेव ने चमारों के पास से देखे कि अरे ये तो किसी को वरमाला नहीं डाल रही है। तत्काल तुतरू लिए चमार की, और जब तुतरू बजाई है, ऐसी तुतरू बजाई कि उस तुतरू से उसने गुण की परीक्षा कर ली रोहिणी ने, और फौरन चली गई उन चमारों के पास में और जाकर के वासुदेव के गले में वरमाला डाल दी। जैसे वरमाला डाली है, सारे जितने राजा स्वयंवर मंडप में आए थे सब एक साथ लड़ाई के लिए खड़े हुए, और रोहिणी के पिता से कहते हैं कि जब आपकी कन्या को विवेक नहीं था तो आपने ये स्वयंवर मंडप क्यों रचे? हम क्षत्रियों का अपमान किया और इसने चमार के गले में वरमाला डाली। रोहिणी के पिता कहते वासुदेव से, चाहे हमारी लड़की ने जिसके गले में वरमाला डाली, आप इसको ले जाओ और हम इनको जीत लेंगे। वासुदेव कहते बिल्कुल नहीं, एक रथ दीजिए मेरे को। उन्होंने एक रथ दिया। बोली अरे ये शूद्र होता तो इतना बल नहीं होता इसमें। ये चला गया रणभूमि में। सब राजा लोग कहते हैं ये तो शूद्र नहीं दिख रहा है, ये तो कोई क्षत्रिय दिख रहा है। तब तो सामने आ रहा है। फिर सबने विचार किया कि अन्याय की लड़ाई मत लड़ो, एक एक आदमी एक एक इससे लड़ो। अपन तो सब एक साथ खड़े हो गए हैं और एक एक आ रहा है इसके सामने। ऐसे वाण चला रहा है कि भगते नजर आए सब, दसों दिशाओं में भाग रहे हैं सब राजा। सबको संदेह हो गया ये तो चमार नहीं है, ये तो कोई क्षत्रिय भेष बदल के बैठा था। अब एक एक करके जब हारे तब जरासंध ने कहा समुद्र में जैसे कि आप जाइए। वैसे सबके सामने बहुत लड़ाई हुई। जैसे जरासंध ने कहा तत्काल दाई भुजा फड़कने लगी। कौन की? समुद्र विजय की। समुद्र विजय कह रहे हैं कि अरे मेरी ये दाई भुजा क्यों फड़क रही है, ये दाई आंख क्यों फड़क रही है? और ये तो शत्रु का सामना करने जाना है, और ये शुभ शगुन कैसे? और ये भुजा का फड़कना तो बता रहा है कि भाई से मिलन होगा, मगर मेरे भाई को मरे हुए तो 100 वर्ष हो गए, कहां से मेरा भाई मिलेगा मेरे को? तो उनको दुख होने लगा। मगर इधर देखें तो सामने शत्रु है, तो छत्री तो हटते नहीं ना। तो समुद्र विजय कहते हैं कि हे भाई विदेशी, तू कौन है? तेरे को मालूम नहीं है मैं समुद्र विजय हूं। जैसे समुद्र को कोई लांग नहीं सकता, ऐसे ही मेरे को कोई नहीं लांग सकता। वासुदेव कहते हैं कि मैं संग्राम विजय हूं, आप समुद्र विजय हैं तो मैं कौन हूं? मैं संग्राम विजय हूं, चलाइए वहां। तो समुद्र विजय कहते आप चलाओ, तो वासुदेव कहते आप चलाओ। जैसे समुद्र विजय ने बाण चलाया तो उन्होंने बीच में बाण काट दिया, आने नहीं। और आपने जो बाण चलाए तो साइड से चलाए जिसमें मेरे भाई को ना लगे। अब थोड़ी देर तो बाण चले, इसके बाद में वासुदेव को इतना प्रेम उत्पन्न हो गया कि हाथ ही नहीं चल रहे हैं। तो तत्काल एक चिट्ठी लिखते हैं कि हे भाई, मैं आपके 10वें नंबर का छोटा भाई वासुदेव हूं, जो मैंने धोखा दे करके और चिट्ठी लिख करके रखी थी, तो मैं 100 वर्ष में आपसे मिल रहा हूं। अब ये हाथ मेरे नहीं चल रहे हैं लड़ाई के लिए। वो चिट्ठी बाण में चरणों में छोड़ी समुद्र विजय के। जैसे इन्होंने चिट्ठी पढ़ी तो ऐसे हो गए, चिट्ठी पढ़ के दौड़े दौड़े चले, इधर से वासुदेव भी दौड़े दौड़े चले, और दोनों भाई जब गले से मिले तो समुद्र विजय तो मूर्छित हो गए तत्काल। अब जय जयकार मच गई, देवों ने पुष्पों की वर्षा करी कि धन्य हो जा भाई, जो ऐसे बड़ी इसने जय जयकार मच गई रोहिणी की। सब इतने खुश हुए हैं उस समय, और बड़ी विधि पूर्वक शादी हुई। और शादी होने के बाद में और तत्काल रोहिणी को गर्व रह गया, और जब तक बलभद्र का जन्म नहीं हुआ तब तक सब वहीं रहे। तो कौन का जन्म हो गया रोहिणी से? ये बलभद्र, जो 9वें बलभद्र थे, जो 9 बलभद्र अभी बताए ना। अब इसके बाद में फिर उसको लिवा करके समुद्र विजय ने अपने घर ले गए, और जब वासुदेव ने बताई कि हजारों शादी हो चुकी है, तो सब कन्याओं को लिवा करके बड़े धूमधाम से और बुलवाए। कौन ने? समुद्र विजय ने। अब क्या होता है कि मथुरा नगर में जो है तो एक उग्रसेन राजा राज करते थे। तो उनके जो है तो एक पुत्र हुआ अतिमुक्तक। तो अतिमुक्तक स्वामी बचपन से वैरागी, और जैसे वो युवावस्था में आए तत्काल मुनि बन गए। और एक कन्या थी, उसका नाम देवकी था। और जब तीसरा गर्भ रहा है जरासंध की रानी को, तो रानी के परिणाम विचलित होने लगे। इतनी गुस्सा आए रानी को अंदर से कि राजा का कलेजा चीर के खून पी जाऊं, दुबली होने लगी।
जब राजा पूछे उग्रसेन ने कि भाई तुम दुबली कहो और क्या बात है, तब उसने बताई कि महाराज मैं क्या करूं, मेरे ऐसे परिणाम क्यों हो रहे हैं कि मैं आपका कलेजा चीर के पी जाऊं। बोले चलो, इस समय तो अति मुक्तक स्वामी तो दूसरे देश में विहार कर गए हैं और कोई मुनि भी नहीं अवध ज्ञानी, निमित्त ज्ञानी से पूछे। उन्होंने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि हमारे परिणाम ऐसे क्यों हो रहे हैं हमारी रानी के। उन्होंने बताया कि तुम्हारा शत्रु इसके गर्भ में आया है। तो वो कैसा शत्रु था, जैसे हमने राजा श्रेणिक की चर्चा बताई थी पूर्व जन्म की, कि वो कहते थे कि मुनिराज को हम यहाँ हार दे हैं। हाँ, तो वो कसाय से वो मुनिराज ने और वो कुणक बन के गर्भ में आए थे रानी चेलना के। ऐसा ही इन्होंने भी किया था पूर्व जन्म में कि हमें यहाँ हार देंगे, और वो मुनिराज भी 1 महीना का उपवास करते थे। और ऐसे जैसे वो 4 महीने का उपवास बताए थे, अब समय लग जाएगा, ऐसे ही उनको भी पत्थर की ठोकर लग के गिरे और उन्होंने निदान बांधा कि मैं बदला लूंगा। तो वो पहले तो स्वर्ग गए, तब के फल से वहां से आकर के और ये जरा उग्रसेन की रानी के गर्भ में आए तो ये आपसे बदला लेगा। तो अब क्या करना, अब 9 महीना जैसे पूरे हुए तो बालक का जन्म हुआ। तो उग्रसेन ने सोचे देख तो लूं जी बालक को कैसा बदला लेगा। तो जैसे प्रसूति गृह में देखने को गए तो बालक कर रहा था, इनको देख कर सही बदला लेगा। तो उन्होंने तो तत्काल एक कांसे की संदूक बुलाई और उसमें ये चिट्ठी लिखी कि मैं मथुरा नरेश उग्रसेन राजा हूं, ये मेरा पुत्र है और मेरे को जो दुश्मन है पूर्व जन्म का और मेरे से बदला लेगा, इसलिए मैं इसको मंजूस में रख के छोड़ता हूं। और ले जा करके वो मंजूसा को और यमुना नदी में बहा दिया। अब जब बहाए तो एक मंदोदरी नाम की कलारन दूर दूर गांव में, और वो नहा रही थी। अब वो मंजूसा बहते चला आ रहा था, उसने तत्काल वो मंजूसा को पकड़ ली और पकड़ करके उसको जैसे बाहर ले गई पानी से और खोली तो उसमें सुंदर बालक निकला और चिट्ठी निकली। तो वो लिखी पढ़ी तो थी नहीं, चिट्ठी को अर्थ तो जाने नहीं। तो उसने वो बालक को, वो मंजूसा को ले गई अपने घर, और निमित्त की बात उसकी संतान भी नहीं थी और बड़े खुशी से पालन पोषण करी। और अब जी थोड़ा बड़ा हुआ तो इतना उपद्री, उससे लड़ाई तो उससे झगड़ा तो उससे मारपीट, तो उसने इसका नाम कंस रख दी। ये तो बड़ा कसाई यानी कंस है। अब ये बड़ा हुआ और चिट्ठी को बहुत संभाल के रख दी उसने मंदोदरी ने। अब ये थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत उपद्री और युवा बन गया, बहुत ही उपद्रव करे, लड़ाई झगड़ा। तो बात हैरान हो गई मंदोदरी, उसने कहा तो मेरी संतान ने भाई, और जी कहाँ का लड़का आ गया, कहाँ तक और हाँ ना सुन। बोले निकल जा मेरे घर में, तू मेरे घर में नहीं होना, तू बहुत उपद्रव करता है। निकाल दी उसने घर। अब जे निकलते घूमते घूमते और जो पहुंच गया सौरीपुर। अब इनके मित्र कौन बन गए, वासुदेव बन गए। ये वासुदेव के साथ में रहने लगा, बहुत मित्रताई हो गई दोनों की। अब क्या होता है, एक बार जरासंध कहते हैं कि अमुक काम जो करेगा तो मेरी लड़की जो जीवनशा है मैं उसकी शादी करूंगा उसके साथ और 1000 गांव उसके दहेज में दूंगा। तो वो काम कर दिए वासुदेव ने। वासुदेव ने काम करे, इन्होंने सोचा वासुदेव ने मेरी तो कितनी 1000 रानियां हैं, ये बेचारा जो मेरा मित्र है साथ में रहता है इसकी शादी नहीं हुई है, तो क्यों ना इसका नाम लगा दूं। हाँ, तो इन्होंने कहा कि भाई ये काम जो हमारे मित्र हैं कंस, इन्होंने किया है। तो जरासंध ने कहा कि मैं अपने वचन के अनुसार तो कन्या देता हूँ, राज देता हूँ, मगर ये किसका लड़का है, इसके कुल का तो पता लगे। इसलिए कहते हैं अपनी कन्या का जहां संबंध करना तो पहले 9वां वर्ण देखना। सबसे पहला गुण है कुलवान, ये ऊंच कुल का है कि नीच कुल का है, बाद में देखना निरोग शरीर और कलावान रूपवान सब, मगर पहला बताए हैं शास्त्रों में लिखा है कि पहले देखना कुलवान। तो उन्होंने पूछा कंस से, भाई आप किसके पुत्र हो। कंस ने कहा भाई मेरी माँ को मालूम है, मेरे को मालूम नहीं। तत्काल सेवक लोग गए माँ के पास में, मंदोदरी के पास में, उससे पूछा। उसने कहा भाई मैं लिखी पढ़ी नहीं हूँ, मेरे को तो ये यमुना नदी में बहते हुए मंजूस में मिला था, मगर ये चिट्ठी रखी है। तो वो चिट्ठी उसने दी। वो चिट्ठी को जैसे जरासंध ने पढ़े, अरे ये तो मथुरा नरेश उग्रसेन का लड़का है, ये तो क्षत्रिय का लड़का है। तत्काल उन्होंने अपनी कन्या की शादी कर दी और 1000 गांव उसको दे दिया राज्य। अब उसने कहा अरे अभी तक तो मालूम नहीं था कंस को, मैं तो मथुरा के राजा का लड़का उग्रसेन, और ये बाप मेरा जिसने मुझे यमुना नदी में बहाया तत्काल आया और कब्जा किया। कहा अब ये वृद्ध हो गए उग्रसेन, कब्जा किया इसने मथुरा ने और अपने बाप को जो गेट था जाने का दरवाजा उसके ऊपर जेल बनाया और उसमें बाप को रखा। वो बर्छी वाला जेल नहीं था जय राजा श्रेणिक जैसा, ये ऐसा ही कोठरी थी। उसमें उग्रसेन वृद्ध पिता पड़ा हुआ है और बड़े पुत्र अति मुक्तक स्वामी तो मुनि बन गए थे। अब वासुदेव से इतना प्रेम हो गया, कौन का, कंस का, क्योंकि उन्होंने अब इतना राज दिला दिया। तो तत्काल उसने अपनी बहन जो देवकी थी बड़ी सुंदर, वो वासुदेव के साथ में
शादी कर दी। अब शादी कर दी, इसके बाद में वो अपने भाई कंस के यहाँ आई थी देवकी कि अतिमुक्तक स्वामी विहार करते हुए उसी नगर में आ गए, मथुरा में, और वो आहार को निकले तो उस समय देवकी जो थी तो रजुसला से थी, तो वो आहार को आए हैं, और कहाँ आए, निमित्त की बात कि वही राजभवन में आ गए, उग्रसेन के दरवाजे से निकल रहे थे। तो जी जीवन से बड़ी घमंडर अभिमानी थी, तो अब क्योंकि मैं चक्रवर्ती की लड़की हूं, तो उसने देवकी के जो अशुद्ध वस्त्र थे वो मुनिराज के सामने डाल दी और कहती है देखिए आपकी बहन के सुंदर वस्त्र। तो अवध ज्ञान हो गया था उनको, अतिमुक्तक स्वामी को। तो उन्होंने कहा, बोले क्यों घमंड कर रही है तू, ये अभिमान तेरे को महाघातक बनेगा। ये जो देवकी का लड़का होगा ना, ये तेरे पति को भी मारेगा और तेरे पिता को भी मारेगा, फिर तो है। ये बोल करके अंतराय मान के अतिमुक्तक स्वामी तो गमन करके चले गए। और अब तो रोने लगी, तत्काल कंस के पास में गई, कहने लगी आपके भाई आए थे, ये नहीं बताई अपने दोस्त की मैंने ऐसे कपड़े डाली थी, कह रहे आपके भाई आए थे आहार को, और उन्होंने बोल के गए हैं कि ये देवकी का जो पुत्र होगा तो तेरे पति को भी मारेगा और तेरे पिता को मारेगा। कंस ने कहा अरे ऐसी बात, तत्काल वासुदेव के पास में गए और वासुदेव से कहते हैं कि आप मेरे मित्र हो, मेरे को वचन दो। तो बोले मांगो ना, कौन सा वचन है, सच में मैं मित्र हूं। तो बोले मेरी बहन जब भी प्रसूति होवे तो मेरे घर हो। बोले कोई बात नहीं भाई, ये तो प्रसूति है तो पिता के यहाँ होती है, भाई के यहाँ, ये अपने पति क्या, कोई बात नहीं आपके। बोले आप वचन दे दो। बोले आप वचन है, 3 बार नहीं 6 बार, आपके यहाँ ही प्रसूति होगी। और जब पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हुई है वासुदेव को, फिर तो देवकी रोने लगी कि जे भाई मेरा कंस ये मेरे पुत्रों को मार डालेगा। बोले चलो जंगल में भी अतिमुक्तक स्वामी से पूछेंगे। तो तत्काल दोनों गए, कौन, वासुदेव देवकी को लेकर गए। अतिमुक्तक स्वामी वहां मिल गए, उनको नमस्कार किया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा डरो मत, आपके पुत्र जो 6 होंगे वो तो मोक्षगामी होंगे, और वो भद्रलपुर में अलका सेठानी के यहाँ पलेंगे, और उसके जो मरे लड़के होंगे वो ला करके देव यहां पर डाल देंगे, आप चिंता मत करो। और आपका जो 4थे नंबर का गर्भ रहेगा देवकी को, और जब श्री कृष्ण गर्भ में आएंगे तो कह रहा वो 7वीं महीने में हो जाएंगे, और वो गोकुल में और यशोदा ग्वालियर के यहाँ पलेंगे, आप चिंता मत करो। अब आए, अब गर्भ रहा देवकी को। अब जब देवकी को गर्भ रहा, उसको जैसे पता लगा, कंस ने बहन को तुरंत अपने यहाँ बुला लिया। 1-1 दिन 9 महीने गिनता था वो, 1-1 दिन। और जैसे आधी रात को और 9 महीने में के बाद में, और जब 2 बालक का जन्म हुआ, तत्काल देव आए। और अब भाई संसार में किसका का नहीं होवे, तो भद्रकुल में एक अलका सेठानी थी, उसके मरे हुए पुत्र होते थे, जुड़खिया दोनों। तो देवों ने आंखी की पलक ना लगे और इतनी देर में ये बच्चों को जिंदे को वहां डाल दिया और वो मरे बच्चों को ला करके यहाँ डाल दिया। जब हल्ला मचा कि देवकी के लड़के हो गए, 2 लड़के हो गए, तत्काल कंस आया, जो देखा तो मरे। अरे बोले जी मरे क्या, मारेंगे मेरे को। फिर भी उनको पैर पकड़ के पटकता था। तो देवकी को तो मुनिराज ने बता रहे थे, तो भी वो मरे लड़के का मुंह देखे इतनी दुखी हो गई। ऐसे 3 बार हुए। कितने पुत्र हो गए, 6 पुत्र हो गए। मगर देव लोग ले जा करके देखो पुण्य का उदय हुए तो कौन रक्षा करते हैं, देवता करते हैं। और पाप के उदय हुए तो घर वाले भी नहीं रक्षा कर सकते। तो 6 भाई वहां वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, अलका सेठानी क्या। अब 4था गर्भ रहा देवकी को। तो अब श्री कृष्ण गर्भ में आए, तो श्री कृष्ण गर्भ में आए, उसने फिर बुला लिया अपनी बहन को। जब गर्भ नहीं रहता तब तक रहने देता था वासुदेव के पास में, और तुरंत मालूम हुआ कि गर्भ है, वो देखते ही रहता था और अपने यहाँ पर, और इन्होंने भी वचन दे दिए थे। अब जब श्री कृष्ण गर्भ में आया तो अब अतिमुक्तक स्वामी ने तो बता दिए थे कि 7वें महीने होंगे। तो जैसे 7वां महीना लगा कि बलभद्र बड़े हो गए, तो रोहिणी के बलभद्र जिनकी कथा भी बताई स्वयंवर मंडप में, तो ये बलभद्र वासुदेव रक्षा कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। कौन की, देवकी की। अब क्या होता है कि 7वें महीने में, ये आज का ही दिन है जन्माष्टमी का, और 7 दिन की झड़ी लगी थी। ऐसा पानी बरस रहा था कि बिल्कुल एक बूंद बंद नहीं। और मथुरा में जो यमुना नदी वो दोनों बहुत जा रही थी। और आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हो गया। और कंस तो अभी निर्भय था, अभी तो 2 महीने और हैं, उसको क्या मालूम कि 7वें महीने में हो जाएंगे श्री कृष्ण। अब जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो तत्काल एक वस्त्र में लपेट करके और वासुदेव ने गोदी में ले लिए और छत्ता लगा लिया। कौन ने, बलभद्र ने। और दोनों बाप बेटा लेकर के चले। आधी रात को पानी गिर रहा है। जैसे गेट पर आए हैं, गेट बंद थे, तत्काल अंगूठा लगने से श्री कृष्ण के गेट के दरवाजे खुल गए। और गेट के ऊपर जो जेल में उनका
उग्रसेन को रखा था कंस ने, तो छत्ता थोड़ा उघड़ गया तो कान में पानी की बूंद चली गई श्री कृष्ण के, तो छींक आ गई। तो छींक आई, वो तो जगा ही रहा था बेचारा उग्रसेन। तो वो कहता है कौन है? तो वासुदेव ने कहा हल्ला मत करो, तुम्हारा नाती हुआ है और यही तुमको जेल से छुड़ाएगा। तो बेटा चिरंजीव है, खूब आशीर्वाद दिया उग्रसेन ने, और जो लेके चले गए। अंधेरी रात, पानी बरस रहा है, एक देव ने सिंह के ऊपर दिया रख लिया और उनके आगे आगे चल रहा है दीपक लेकर के। अब थोड़े आगे गए, जो जाकर के देखते हैं तो यमुना दोनों पार जा रही है। अब क्या करने हैं? पुत्र की तो रक्षा करने हैं, नहीं तो इसकी जान चली जाएगी, मार डालेगा कंस। तो वो नदी में घुस गए, पूर्ण नदी में। अब जब बच्चे वैसे गोद में लेते हैं ना, तो पैर तो बाहर रहते हैं, तो इतना इतना घुटना घुटना तक पैर रहते हैं। तो जैसे चरण का अंगूठा लगा श्री कृष्ण का, तो पानी उतना ही रह गया। अथाह नदी का पानी घुटना मात्र रह गया, और जब यमुना पार करके चले गए, गोकुल पहुंच गए। जब गोकुल में गए, अब विचार करें, आधी रात को सब सो रहे हैं, 2 बज गए, 12 बजे तो जन्म हुआ था, तो अब कहाँ जाए? देखो सुनसान गांव में कहाँ जाए इंसान। तो अब इन्होंने जो देखा, तो एक छोटा सा देवी का मंदिर था, उसी में चले गए दोनों। जो देखे तो एक बाई एक लड़की को गोदी में लेके और चली आ रही उतनी रात को, तो जी छिप गए दोनों श्री कृष्ण को लेकर के। वो पीछे मंदिर में आई और हजारों गाली सुना रही है देवी को। बोले क्यों देवी, तेरी मैंने इतने दिन से पूजा करी कि मेरा लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, और फिर लड़की हो गई। बोले रख लीजिए लड़की को, मेरे को नहीं चाहिए। और वहीं सुलगती वो लड़की को, वो देवी के सामने। बोले मैंने इतने दिन से तेरी इतनी पूजा करी और फिर लड़की हो गई, और वो लड़की को सुला दी और चले। इन्होंने तत्काल वो लड़की को उठा ला और छिपा के बलभद्र खड़े हुए और श्री कृष्ण को सुला गए और दौड़ के गए वासुदेव। बोले हे बहन, वो तो लड़का है। बोले कहाँ लड़की थी? बोले लड़का है। तो बोले हाँ। अरे बोले देवी ने कर दी। तत्काल आई बात, जो देखी तो लड़का, तुरंत गोदी में उठा ली और गोदी में उठा ली और बड़ी खुशी से अपने घर चली गई। और इन्होंने वो लड़की को लेकर के और ये तत्काल गए और जाकर के देवकी के पास में वो लड़की को सुला दे और हल्ला कर दिए कि देवकी की प्रसूति हो गई। फिर आया तुरंत वो कौन जो देखा तो लड़की। अरे बोले ये लड़की क्या मारेगी मेरे को? हो सकता है इसका पति तो बलवान ना हो जाए। तो ऐसे जो पटका उसको उसने मुंह के बल, तो ये नाक वो लड़की की चपटी हो गई। सुंदर तो बहुत थी मगर नाक चपटी हो गई। हाँ, तो नाक के कारण उसका चेहरा बिगड़ गया। अब इधर श्री कृष्ण जो है तो यशोदा के यहाँ पल रहे हैं और उसका धंधा कौन सा था? दूध और दही का। तो बढ़िया दूध दही पी रहे हैं और वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। और बलभद्र रोज खिलाने जाते थे श्री कृष्ण को। और जरा थोड़े बड़े हुए तो उनको विद्या पढ़ाने लगे, तो उनको खूब विद्या पढ़ाने लगे। अब देवकी की ऐसी तबीयत हुई कि 6 लड़का तो पहले हुआ, उनका भी मैंने मुंह नहीं देखी, और अब ये हुआ मेरा 7वां लड़का, इसका भी मुंह नहीं देख सक रही हूँ। तो बलभद्र ने कहा बोले चलो मां आज तुम खिला के आना श्री कृष्ण को। तो वो गए, कौन ले गए? देवकी को ले गए। उससे कहा देख महारानी आई है यशोदा का तेरे घर बैठने के लिए, ला तेरे बालक को दे गोदी में। उसने तत्काल अपने बालक को गोदी में दे दी। कौन के? देवकी की। जैसे गोदी में दी तो देवकी की तो दूध रहने लगा। अरे बोले कंस को मालूम ना हो जाए। तो बोले अरे महारानी तेरे घर आई। बलभद्र कह रहा है जल्दी से घड़ा दूध डाल इनके ऊपर, क्योंकि घड़ों से स्नान करा दूध से महारानी आई। तत्काल उसने एक घड़ा दूध डाल दी देवकी के ऊपर से, जिसमें कंस को मालूम ना होवे। ऐसे वृद्धि को प्राप्त होने लगे। अब बाकी कथा जो है तो कल बताएंगे। बोलो द्वादशांग वाणी पे बता रही हैं। ये सारी कथाएं हरिवंश पुराण जी में लिखी हैं जो जिनसेनाचार्य विचरित है। तो कल अपनी चर्चा कहां तक चली थी कि जो है श्री कृष्ण जो है तो यशोदा ग्वालन के यहाँ गोकुल में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। इधर जो 6 पुत्र और देवों ने अलका सटानी के यहाँ पर ले जाकर रख दिए थे, वो 6 पुत्र ऐसे थे एक से मौके कोई पहचान ना सके कि इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। 6 का एक सा रूप। और वो अलका सटानी, उनका पुण्य का उदय, ऐसा पालन पोषण हो रहा है उनका, और वो भी अब बड़े हो रहे हैं। इधर देखो तो कंस के यहाँ अपशगुन हो रहे हैं। तो कंस ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि हमारे यहाँ जी अपशगुन क्यों हो रहे हैं? तो निमित्त ज्ञानी ने बताया कि गोकुल में आपका शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो रहा है,
तो उसने पता लगाया कि तो यशोदा के यहाँ पल रहा मेरा शत्रु। तो उसने जो है तो विद्याओं के बल से और ऐसी मायाचारी से महिलाओं को बुलाई, उनको पूतना कहते हैं, और वो अपने आंचल में उनके विष भर के पहुंचाई कि जाओ श्री कृष्ण को दूध पिलाना। वो गई तो श्री कृष्ण ने जो है तो उनका आंचल ही काट दिया और 2 वृक्ष पहुंचाए। तो वे 2 वृक्ष ऐसे सुंदर सब देखने को गए। श्री कृष्ण छोटे से बेबी देखने को गए, मगर वो वृक्ष तो खसक चले और श्री कृष्ण को दबाने लगे दोनों तरफ से, क्योंकि वो सब विद्याओं से थे। श्री कृष्ण ने दोनों हाथ जो ऐसा किया तो दूर जाके वृक्ष गिर गए। पता लग गया कंस को कि सच में यही मेरा शत्रु है और वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। अब ये क्रम से बलभद्र रोज भोजन वस्त्र आभूषण लेकर के आते थे सौरीपुर से इनके लिए, और पढ़ाते थे, लिखाते थे इनको, और निरंतर गोकुल में रहे आते थे। अब कंस ने सोचा कि अब कैसा करना चाहिए, अब इससे तो युद्ध करना है। तो उसने अखाड़ा भरवाया, कंस ने ऐसा अखाड़ा भरवाया कि दूर दूर के सब वहां पर मल्ल लोग आए, और इनको भी सूचना दी कि आप आओ उस अखाड़े में, यहाँ पर मल्ल युद्ध होगा। तो बलभद्र ने कहा श्री कृष्ण से कि भैया तैयार हो जाओ, अपने को तो मल्ल युद्ध में चलना है। अब ये तो युवा भी हो गए थे। अब वो यशोदा से कहे जल्दी स्नान करवा और जल्दी तैयार कर, आज तेरा बालक लड़ाई पर जा रहा है और उसकी आरती उतार। तो उसने स्नान तो कराई, सब कराई, मगर जैसे आरती उतारने का समय आया यशोदा के आंखों से आंसू बहने लगे। बलभद्र कहते हैं, बोले तेरी ग्वालन की चाल नहीं गई है, तेरा पुत्र लड़ाई पे जा रहा है और तुम आंसू निकाल रही है। छत्राएं तो आशीष देती हैं कि बेटा पीर नहीं दिखाना भले ही मर जाना, और तुम आंसू निकाल रही है, ये ग्वालन की चाल है। श्री कृष्ण का मुंह उतर गया। बलभद्र पूछते भैया तुम उदास क्यों हो गए, क्या बात है? कह कुछ नहीं बताओ तो भैया, एकांत में ले गए, आप उदास क्यों हो गए? बोले आपने मेरी माँ को ग्वालन क्यों कहा, इसलिए मेरे को बहुत दुख हुआ। बलभद्र कहते हैं भैया आप कहाँ ग्वालन हो, ग्वाल हो? अरे तुम्हारा जन्म तो यदुवंश में हुआ है, जहां नेमिनाथ भगवान जैसे हैं, ये 10 22 समुद्र विजय आदिक हैं, और छोटे जो वासुदेव हैं आप उनके पुत्र हो। आपका जो माँ कंस है उसने आपके पिता से वचन ले लिया था, और उनको अति मुक्तक स्वामी ने कह दिया था कि जो देवकी का पुत्र होगा वो तेरे पति को मारेगा जीवन से और पिता को मारेगा, इसलिए एक कंस का छल कपट है, और आप तो कह रहे हैं यदुवंशी हो। तो श्री कृष्ण ने कहे कि भैया मेरे को अभी तक यही शंका थी कि मैं इतना बलवान, मगर मेरा जन्म आहिरों के यहाँ क्यों हुआ? बहुत शंका थी। जब उसको फिर जोश आया श्री कृष्ण को, बोले चलो अब भी। अब दोनों भाई तैयार होकर, पूरी सेना खड़ी थी और अखाड़ा में पहुंच गए। इधर 56 करोड़ यदुवंशी सब आ गए थे और सब वो सीन को देख रहे थे। इधर जरासंध की भी पूरी सेना डटी थी, कंस के ससुर की। और जब मलयुद्ध का नंबर आया तो पहले तो दूसरों से मलयुद्ध हुआ, इसके बाद में नंबर आ गया आप कौन का? बलभद्र का, श्री कृष्ण का। बलभद्र ने जिन्होंने 500 पहलवानों को पछाड़ा था, ऐसे मुख्य योद्धा आए बलभद्र के सामने, इन्होंने एक हाथ से फेंक दिया उसको ऐसे। फिर और श्री कृष्ण के सामने वो योद्धाओं को तो ऐसा पछाड़े हैं लोगों ने कि कोई तो खत्म ही होगा, किसी को भागते नजर आए। अब कोई भी योद्धा वहां नहीं बचा। तब कंस आया सामने। जब कंस आया तो कंस के पैर पकड़ के, और श्री कृष्ण ने जैसा पछाड़ा है प्राणी निकल गए, कंस के नरक चला गया। तत्काल विजय का डंका बज गया, जय जयकार मच गई। सब यदुवंशी आ गए वहां पर, देवों ने पुष्पों की वर्षा करी। और सबसे पहले जाकर के जो नाना उग्रसेन जेल में पड़ा था, श्री कृष्ण ने सबसे पहले जाकर के और उनको छुड़ाया, अपने नाना को। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया और उनको फिर से राज्य में बिठाया अपने नाना को। और पूरे जब यदुवंशी वहां थे, उन सब से मिले, समुद्र विजय आदि से, 10 भाई से, सबके गले लगे। और बड़ा पंडाल डरा हुआ था मथुरा में, और सब वहां बैठे थे। इतने में देख रहे हैं कि एक विमान चला आ रहा है। जी विमान कहां से आ रहा है? वो विमान उतर के नीचे आया, वो विद्याधर की नगरी से आया था। तो उनने जो विद्याधर की नगरी में राजा ने पूछे थे, ये जो हमारी कन्या सद्भामा है ये बहुत सुंदर है, तो इसका पति कौन होगा? तो मुनिराज ने बताए थे कि इसका पति त्रिखंडी श्री कृष्ण होगा भरत क्षेत्र में। तो वो अपनी कन्या को लेकर के आए। तो प्रथम शादी श्री कृष्ण की वहीं पर हुई,
सद्भामा के साथ में जो अन्नमतियों ने दोष लगाए हैं श्री कृष्ण को कि जे गोपियों के साथ में रमते थे तो गलत है, वो तो महान शीलवंत थे श्री कृष्ण और गोपियों के साथ नहीं रमते थे भाई। अब वो तो जिसके यहाँ जो व्यापार है, यशोदा के यहाँ जो है तो वो दूध का धंधा कर रही का, अब वो ग्वालन थी तो उसके यहाँ गाय थी तो जो बांसुरी बजाते थे, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते थे कि जो जितनी भी ग्वालने थी वो खड़ी होकर सुनते थी। मगर महाशील व्रत के धारी थे, कभी उनकी दृष्टि खराब नहीं थी। और पहली शादी जो है श्री कृष्ण की तो सद्भामा के साथ में हुई। फिर सबने बड़े आदर के साथ में, बहुत गाजे बाजे के साथ में और श्री कृष्ण को सौरीपुर ले गए और वहां पर फिर तो हजारों कन्याएं लेके सब कोई आ गए कि भाई देखें तो कि कैसे श्री कृष्ण कैसे बालक यहाँ पले। तो हजारों कन्याओं के साथ में शादी हो गई। इधर जब नारद जी ने सुने कि सद्भामा इतनी सुंदर है कि उसके बराबर कोई स्त्री नहीं है भरत क्षेत्र में, तो मैं देख तो आऊंगा सद्भामा कैसी है। तो वो नारद जी जो हैं तो वो आकाश मार्ग से सीधे महल में आ गए सद्भामा के। और सद्भामा ने नारद को कभी देखी नहीं थी कि इनकी ऐसी बड़ी बड़ी जटाएं रहती हैं, और उन्हें कभी नहीं देखी। और जी आकाश से एकदम उसके महल में आ गए और वो पहचानती भी नहीं थी। तो उसने चिल्ला दी जोर से, पकड़ो पकड़ो जी, कौन आ गया महल में, कौन आ गया। तो सेवक लोग दौड़े और नारद जी को पकड़ने लगे। तो नारद जी तो छूट के आकाश में उड़ गए। मगर उन्हें आ गई गुस्सा कि अरे मैं तो जहां जाऊं तो मेरा आदर हो गए, मगर जी श्री कृष्ण की पटरानी को तो बहुत अभिमान है, इसने मेरा आदर नहीं करी और चिल्लाई और सेवक लोग मेरे को पकड़ने लगे। अगर मेरे में शक्ति नहीं होती तो मैं पकड़ा जाता कि नहीं, तो मेरे में शक्ति थी तो मैं आकाश में उड़ गया। अब देखता हूं इस सद्भामा का अभिमान मैं चूर चूर करता हूं। और सही बात तो सद्भामा ने उसको पहचानी नहीं थी नारद जी को। अब नारद जी देश देशांतर में घूम रहे हैं कि सद्भामा से खूबसूरत कोई लड़की मिल जाए तो मैं श्री कृष्ण की शादी कर दूं, इसमें सद्भामा का पद नीचा हो जाए। घाट के खंड तक में गए, विदेश क्षेत्र तक में गए नारद जी, मगर सद्भामा के अंगूठा के बराबर कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिली, थक गए। फिर कुंडलपुर पहुंचे। अब कुंडलपुर में जैसे पहुंचे वहां पर जो देखा तो उनकी जो कन्या थी कुंडलपुर के राजा की रुक्मिणी, वो इतनी सुंदर थी कि सद्भामा उसके अंगूठे के बराबर नहीं थी। तब उन्होंने कहा कि बस यही कन्या अच्छी है, श्री कृष्ण के लिए। तत्काल वो जैसे नारद जी गए, बड़े आदर किया राजा ने और बैठे। तो जो रुक्मिणी की बुआ थी वो कहती बेटा पैर पड़ नारद जी के। तो उसने पैर पड़ी तो नारद जी आशीर्वाद देते हैं, हे कन्या तू श्री कृष्ण की पटरानी होना। नारद जी तो आशीर्वाद देके चले गए। रुक्मिणी कहती बुआ जी कब आते, मेरी सगाई तो शिशुपाल के साथ हो गई है और बारात आने वाली है अभी, और जी भी आशीर्वाद देके चले गए कि तू श्री कृष्ण की पटरानी हो, अब क्या करना जी, कब आते। बुआ कहती हाँ बेटा, एक बार और अति मुक्तक स्वामी वही कंस के बड़े भाई आहार को आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि ये कन्या तो श्री कृष्ण की पटरानी बनेगी। फिर बोले बुआ जी कब आते कि बारात आने वाली है और शिशुपाल के साथ शादी, अब क्या करना बताओ। तत्काल दोनों बुआ भतीजी ने चिट्ठी लिखी श्री कृष्ण और उसमें लिखा कि अति मुक्तक स्वामी बोल के गए हैं कि ये कन्या, और कह रहे हैं ये तो श्री कृष्ण की पटरानी बनेगी, मगर मेरे भाई ने रुक्मी ने जो है तो इसको शिशुपाल राजा को दे दिया है और वो बारात लेके आने वाला है, इसलिए आप उसके पहले आ जाएं और अमुक जगह पर हमको मिलना। अब वो चिट्ठी लेकर के जैसे खोजा गया और जैसे बलभद्र श्री कृष्ण ने वो चिट्ठी वांचे, तत्काल रथ में बैठ करके दोनों भाई आ गए। इधर नारद जी पहुंच गए शिशुपाल के यहाँ और शिशुपाल से जाकर के कहते हैं कि आपकी बारात में तो कोई अनिष्ट दिख रहा है, इसलिए अच्छे जरा खूब सेना लेके जाना। अब शिशुपाल बारात लेके आ गया, चारों तरफ से पहरा लगा, क्योंकि नारद जी ने कहते हैं अनिष्ट दिख रहा है, चारों तरफ से पहरा लगा हुआ है कि कोई बाहर ना निकले यहां से। और शिशुपाल की बारात आ गई कुंडलपुर में। अब इधर कोई नहीं, सिर्फ दोनों बलभद्र और श्री कृष्ण वो भी आ चुके। अब एक गाजे बाजे के साथ में सब सहेलियों को लेकर के और रुक्मिणी निकलती है। तो सैनिक लोग मना कर देते हैं कि शिशुपाल की बड़ा भारी राजा था शिशुपाल, कि शिशुपाल की आज्ञा है कि कोई नगर के बाहर ना निकले, पहरा लगा हुआ है। तो रुक्मिणी की खबर मिलती है कि मैं वर की कामना के लिए जा रही हूं। तो देखो इंसान कैसा मूर्ख बन जाता है, जो वर की शुभकामना का नाम ली तो वगैरह चली जाओ। तो
सैनिक ने, शिशुपाल ने कह दिया, सैनिक ने रास्ता दे दिया और वो सहेलियों के साथ में चली गई। उधर जाके जो देखती है तो वृक्ष के नीचे और रथ खड़ा हुआ है, उसमें श्री कृष्ण बलभद्र बैठे हैं। तो भुआ ने बता दी, बोले यही श्री कृष्ण बलभद्र हैं और यही श्री कृष्ण तेरे पति होने वाले हैं। तत्काल रुक्मणी चली गई, इन्होंने हाथ पकड़ के विमान में बिठा लिया और विमान को ऊपर ले गए और बोले मैं श्री कृष्ण वासुदेव का पुत्र और रुक्मणी को ले जा रहा हूं, जिसकी ताकत हो तो आ जाओ छुड़ाने के लिए। अब जब हल्ला सुने तो शिशुपाल आया और रुक्मी भी आया, रुक्मणी का भाई। जोरदार लड़ाई होने लगी। रुक्मणी विमान में बैठी बैठी कहती है मैं कैसे जानूं कि आप श्री कृष्ण हैं और आप प्रखंडी हैं। तो इस जो मुनिराज ने बताए थे कि जो एक बाण से वृक्ष के 7 पत्ते छेद देवे वो प्रखंडी है, तत्काल 7 पत्ते छेद दिया। और जो मणि की मेरी अंगूठी है, इसको चिमटी से जो मल देवे वो प्रखंडी है। उसने तत्काल श्री कृष्ण ने वो मणि को चिमटी से मल दिया। विश्वास हो गया रुक्मणी को कि यही श्री कृष्ण है। और लड़ाई होने लगी जोरदार। श्री कृष्ण ने बहुत मना किया कि देखो भाई, हम प्रखंडियां और हमसे देवता भी नहीं जीत सकते, तो फिर आपकी क्या बात, आप वापिस चल जाओ। मगर शिशुपाल कहां माने, क्योंकि राग था ना रुक्मणी का। लड़ाई हो, लड़ाई में शिशुपाल मारा गया। अब रुक्मणी कहती है कि मेरी एक प्रार्थना सुन लो, मेरे भाई रुक्मी को मत मारना। बोले अच्छा नहीं मारेंगे। धोखा से बाण लग गया तो रुक्मणी के पास में आकर के सलाह दिए। कौन ने? श्री कृष्ण ने, कि भाई तुम इसकी मक्की हिलाओ। अब धोखा से बाण लग गया। इसके बाद में विजय पर डंका बज गया और रुक्मणी को लेकर के आए। और जब गिरनार पर्वत तीर्थ नहीं था तो वहां पर जाकर के, उज्जैन पर्वत कहते थे उसको, वहां पर जाकर के बड़ी धूमधाम से शादी हुई रुक्मणी के साथ में श्री कृष्ण की। और श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के जब सौरीपुर आए और सौरीपुर में बड़ा भारी रत्नों का महल दिया रुक्मणी को रहने के लिए। अब जो है तो सद्भामा को मालूम हो गया कि रुक्मणी के साथ में शादी हो गई है। कौन की? श्री कृष्ण की। वो खूब सोचे कि मैं कब मिल लूं रुक्मणी से। कई बार श्री कृष्ण से बोले कि हमारी छोटी बहन को तो मिलाओ, हमारे यहाँ बोले मिलाएंगे। श्री कृष्ण यही कहे। और एक दिन रुक्मणी ने कही कि भाई श्री कृष्ण से कि आप तो बहुत दिन से सद्भामा के महल में नहीं गए हो, तो जाओ तो वहां। तो बोले एक काम करो, अच्छा सुगंधित पान आप मुंह में खाओ। तो उसने खाई और उसको उगल दो मेरे काय में पीताम्बर में। तो उसने उगल दी सद्भामा ने। इन्होंने अपने उसमें बांध ली काय में पीताम्बर में और सद्भामा के महल में गए। तो सद्भामा के महल में गए और घोरक के सो गए। नींद तो बची लगी नहीं थी, घोरक के सो गए। मगर रुक्मणी के शरीर से इतनी सुगंध आती थी कि पूरा महल सुगंधित हो गया और वो इतना सुगंध आ रही थी पीताम्बर में से। तो सद्भामा ने सोची कि रुक्मणी के लिए और कोई चीज लाए होंगे श्री कृष्ण ने। उसने छोड़ ली और देखी तो बड़ी सुगंधी थी, तो पूरे अपने आंग में लगा लिया तर समझ करके। और श्री कृष्ण जब उठे तो देखते बोले अरे ये तो रुक्मणी का उगाल था और तूने तो पूरे शरीर में लगा ली। तो सद्भामा को आई तो गुस्सा, ऊपर से कहती क्या हुआ लगा लिए, तो हमारी तो छोटी बहन है, क्या हुआ लगा लिए तो हमने। अब कुछ नहीं बोले श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण सद्भामा कहती एक बार तो मिला दो मेरे को, रुक्मणी को देख लूं मैं। बोले अच्छा मिलाएंगे, कल मिलाएंगे। बोले और वो भी कहा? बगीचा में। तो रुक्मणी से कहे तू सफेद साड़ी पहन और बिल्कुल आंख मूंद के एक झाड़ के नीचे बैठ जाना और हाथ में छड़ी ले लेना और यूं बैठी रहना। अब जैसी आज्ञा। रुक्मणी एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और सफेद साड़ी पहन करके आंख मूंद करके और एक तरह ये वृक्षों की जो छड़ी थी वो हाथ में ले ली फूल की। अब सद्भामा से कहे कि चलो मिलाएंगे आपको आज रुक्मणी से। अब श्री कृष्ण तो छुप गए और सद्भामा जाती है बगीचा में, जो देखती है जी तो कोई देवी बैठी है ऐसी। जी तो रुक्मणी तो नहीं है, क्योंकि रुक्मणी होती तो वो तो कह रहे हैं राज वेशभूषा पहनती। ये तो कोई देवी प्रसिद्ध हो गई है, तो क्यों ना जी देवी से वर मांग लूं। तो वो चली गई और खूब पैर पड़ रही है, खूब हाथ जोड़ रही है, हे देवी मेरे पर प्रसन्न हो जाना, हे देवी मेरे पति जो हैं तो रुक्मणी के पास ना जाने और मेरे पास रहने लगे। ऐसी प्रार्थना कर रही है। श्री कृष्ण सुन रहे हैं छिपे छिपे। जब हंसी आने लगी तो सामने आ गए और बोले यही तो रुक्मणी है। तब इतनी शर्म लगी सद्भामा को। बोले आप क्यों आए, हम
तो बहने बहने मिल रहे थे यहाँ पर, और आपको क्या जरूरत थी आने की। तब रुक्मणी ने जानी कि जिस सदमा में है, तत्काल उठ करके और श्री कृष्ण के पैर पड़िए। थोड़ी हमने कौतुक की चर्चाएं बताए कि महापुरुषों के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। इधर छह पुत्र जो हैं देवकी के, तो भद्रलपुर में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं और युवा हो गए, तो अलका सेठानी ने अपने 6 पुत्रों की शादी और कह रहे हैं 32 कन्याओं के साथ कर दी। 6 लड़कों की शादी हो गई और 32 कन्याओं के साथ हो गई। इधर नेमिनाथ भगवान को जब वैराग्य हुआ तो नेमिनाथ भगवान का समसम भद्रलपुर में आया। तो भद्रलपुर में आया तो 6 भाई 6 रथ में बैठ करके गए और अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के भगवान की वाणी सुनने के लिए। मगर जैसे भगवान की वाणी सुने हैं तो 6 पुत्रों को वैराग आ गया। तो 32 रानियों को 32 को तो वहीं छोड़े और 6 पुत्र मुनि बन गए। और मुनि बन के और जब नेमिनाथ भगवान का समोश्रम और कह रहे हैं ये द्वारका में आया, सौरीपुर में आया, तब फिर देवकी जो है तो भगवान की वंदना के लिए गई। समोश्रम लगा हुआ है। अब का सीन बना कि देवकी के राजभवन 2 मुनिराज आहार को आए। 2 मुनिराज आहार को आए तो देवकी ने तत्काल पड़गा ली और उनको निरंतराय आहार दे दी। और उनके मुंह देख करके इतना प्रेम हो रहा, मन में इतना प्रेम हो रहा है, निरंतराय आहार हो गए और दोनों मुनि गमन करके चले गए। फिर 2 मुनि आ गए, वैसा ही हो गई। तो देवकी सोचती है कि दिगंबर मुनिराज तो दिन में 1 बार आहार लेते हैं, मगर ये मुनि कैसे आ गए और मेरे भी देने के भाव हो रहे हैं। फिर पड़गा ली और फिर निरंतराय आहार दे दी। वो मुनिराज गमन करके चले गए। फिर 2 मुनि आ गए, वैसे ही हो गए। फिर पड़गा ली और पड़गा के निरंतराय आहार हो गए और भी गमन कर गए। 6 मुनि को आहार दे दी। मगर शंका हो रही है कि मुनिराज तो दिन में 1 बार लेते हैं, मगर ये मुनि ने 3 बार आहार कैसे ले लिया और मैंने भी दे दी। तो चलो ना, शंका की क्या जरूरत है, अरे भगवान से ही प्रश्न कर लेना है, भगवान से चल के। तो देवकी भगवान के समोशरण में गई और खड़ी होकर के नेमिनाथ भगवान से कहती है कि प्रभु दिगंबर मुनिराज तो दिन में 1 बार आहार लेते हैं, मगर मेरे घर जो मुनिराज आए तो मैंने तो आहार उनको दे दी, निरंतराय आहार हो गए। मगर भगवान उनको देख करके मेरे को अंदर से क्यों बहुत प्रेम हो रहा था। और फिर मुनिराज भी आ गए आहार लेने के नारे। फकत मैंने भी पड़गा ली और आहार दे दी, जो कि मुनि 1 बार आहार लेते, फिर त्योहार आ गए, फिर मैंने आहार दे दी। तो भगवान जी मेरे को शंका क्या है कि जय मुनि तो दिन में 1 बार आहार लेते हैं और इन्होंने 3 बार आहार कैसे ले ली। भगवान की वाणी खिरी कि इसमें शंका नहीं करना, दिगंबर मुनि तो दिन में 1 बार ही आहार जल लेते हैं। जो पहली जोड़ी आई थी वो आपके प्रथम युगल पुत्र हैं जो आहार को आए थे, मगर आपको प्रेम इसलिए हो रहा था कि आपके वो पुत्र थे, इसलिए प्रेम हो रहा था उनको देख करके। और दोबारा जो आहार को आए थे वो दूसरी जोड़ी है जो आपके जुगल दूसरे पुत्र हुए थे और वो हार लेके चले गए। और तिवारा जो 2 मुनिराज आए थे वो तीसरे नंबर के युगल हैं, इसलिए तो वो हार लेके चले गए। ये शंका नहीं करना। वो देखो अच्छा हो गए थे मुनिराज की सभा में। रुक्मणी ने वहीं हाथ जोड़कर नमस्कार करी और बोले अब ये आहार नहीं लेंगे और इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी इच्छाओं को। तो रुक्मणी देवकी ने खूब आंखों में आंसू भर गए और 6 मुनिराज की खूब पूजा वंदना करी और 6 को तत्काल केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जहां तीर्थंकर प्रभु विराजमान रहते हैं वहां पर कैसा लगता होगा, जहां पर 700 केवली, 1000 केवली, 1400 केवली भगवान के समस्रण में, वहीं बैठे बैठे मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो 500 धनुष पर चले जाते हैं ऊपर और उनकी भी गंधपुटी बन जाती है और विराजमान हो जाते हैं। मगर तीर्थंकर भगवान से किंचित न्यून रहते हैं और अधर विराजमान है 1400 मुनि समोसरण में। वहां कैसा लगता होगा। तो वो 6 मुनिराज को और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर देवकी ने प्रश्न किया नेमिनाथ भगवान से कि भगवान ये तो बताओ कि मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि जन्म लेते ही और ये 6 पुत्रों का बिछोड़ हो गया और जो 7वां पुत्र श्री कृष्ण हुआ उसका भी बिछोड़ हो गया और वो कहाँ ग्वालन के यहाँ चला। ये मेरे कौन से पाप का उदय है। तो भगवान नेमिनाथ भगवान उसका स्वरूप बताएंगे, उसकी चर्चा कल बताएंगे कि वो कौन थे, कैसे थे,
पूर्व जन्म में। तो ये अपने को याद रखना चाहिए कि महापुरुषों पर भी कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, मगर उन्होंने कैसे अपने स्वभाव की प्राप्ति करी। वो 6 मुनिराज का कथन सुन करके, और किसको वैराग्य नहीं होगा कि जिनकी तत्काल शादी हुई थी और 32 रानियों को छोड़ करके और उन्होंने जिन दीक्षा धारण कर ली, ऐसे परिणाम अपने भी हो। में ऐसी कामना करना। बोलो द्वादशांग वाणी की। और उनकी चाल ज्यादा है तो मनुष्य गिर जाता है, हाथ पैर तोड़ लेता है, और जब गिर जाता है तो वो खड़े हो जाते पास में कुत्ता। तो कुत्तों का स्वभाव तो शांत मुद्रा देख करके, और वे कुत्ता सबरे शांत खड़े हुआ, कुछ प्रभाव नहीं चला। तो राजा सैन करे देखो तो इनके ऊपर तो 500 कुत्ते का कोई प्रभाव नहीं चला, हो सकता कोई जादू है इनके पास में। तो एक मरा सांप पड़ा था वहीं पर, तो उन्होंने कहा तो फेंक देंगे निकाल के, कोई जिंदा थोड़ी तो काटे। तो लेकिन मरा सांप मुनिराज के गले में डाल के और चले गए। मुनिराज ने जो जाना कि इन्होंने मरा सर्प डाला है, तो उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक जो उपसर्ग दूर ना होवे हमारे सब अन्न जल का त्याग, और यहां से इस क्षेत्र से उठकर भी हम कहीं नहीं जाएंगे। और ध्यान में मग्न हो गए। अब सांप डालते ही रात को और इतनी जंगली चींटी आ गई वो मरे सर्प के कारण। चींटी को स्वभाव जी मरी चीजों में इनमें बहुत ज्यादा लग जाती है। अब वो चींटी ने जो है पूरे सर्प को तो छेद बना ली, और मुनिराज के जितने गले में सर्प था सब में छिद्र बना ली। लेन से जहां तक तुम्हारे वो सर्प था, कह रहे ऐसे छिद्र बनाई मुनिराज के गले में कि जैसे चलनी में छेद होते हैं, और सर्प में से निकल रही हैं और वो मुनिराज के हृदय में जा रही हैं। यानी बेल बना ली, मगर मुनिराज ध्यान में लीन है। अब रात को पहुंचते राजा रानी घर, आधी रात को। अब छिपाते नहीं थे, प्रेम तो बहुत था रानी चिलना से। तो रानी चिलना से कहे, बोले हे रानी आपके गुरु मिले थे मेरे को तो जंगल में। बोले हमारे गुरु? बोले हाँ नग्न मुनि थे, बोले वो तो जंगल में विराजमान थे। बोले तो आपके गुरु मिले? बोले अच्छा। तो बोले मैंने तो 500 कुत्ते छोड़ा उनके ऊपर, मगर वो कुत्ते तो शांत हो गए उनको देखकर। बोले महाराज हमारे मुनि ऐसे शांत मुद्रा के धारी होते हैं कि उनकी शांत मुद्रा को देख करके कर दूसरे भी शांत हो जाते हैं। बोले और सुनो और क्या? बोले तो बोले एक मरा सर्प पड़ा था वहीं पर, तो मैंने मुनिराज के गले में डाल दिया। ये सुनते ही रानी चेलना मूर्छित हो गई। तब और जो चौथा गर्भ रहा, 7वां लड़का हुआ श्री कृष्ण, वो भी जन्म लेते ही और कहा ग्वालन के यहाँ पला। मैं बचपन में बच्चों को खिला ही नहीं सकी, ये कौन सा पाप का उदय? यही प्रश्न रुक्मणी ने करी थी कि मेरे प्रद्युम्न कुमार से कही थी कि हे बेटा धन्य वो तेरी माँ कनक माला कि जो जिसने तेरा बालकपन देखी, तू तो 16 वर्ष का आया है, मैं तो बालकपन नहीं देख सकी। प्रद्युम्न कुमार कहते थे रुक्मणी से क्यों देखना है कि बालकपन? तो बोले दिखा दे। एक क्षण में तत्काल के पैदा हुए हो गए, एक क्षण में 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के बैठने लगे, पलटने लगे, खेलने लगे, चलने लगे, और मुट्ठी में धूल डाला के रुक्मणी पे डालने लगे। अब रोने लगे मैं ये खाऊंगा मैं वो खाऊंगा। अब रुक्मणी समझ रही तो चुप ही नहीं रह रहा है। तो रुक्मणी कह रही बेटा बस कनक माला ही देख सकती थी, तेरा बालकपन मैं नहीं देख सकती, तू रोए मत। तो कह रहे एक क्षण भर में पूरी बचपन की लीला दिखा दी थी प्रद्युम्न कुमार ने। यही प्रश्न देवकी कर रही है नेमिनाथ भगवान से कि हे प्रभु मेरे कौन सा पाप का उदय है? तो नेमिनाथ भगवान की वाणी में आया कि पूर्व जन्म की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी, वो महिला के 6 लड़के थे, और 7वां गर्भ जब उसको रहा तो दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा होने लगा। इतना झगड़ा होने लगा, और जिस दिन वो बालक हुआ उस दिन वो उसका पति घर से निकल के चला गया। तो ये महिला को बड़ी गुस्सा आई कि ये कौन सा जीव गर्भ में आया। उसी दिन से तो लड़ाई हो रही थी, और जन्म हुआ तो पति चला गया, तो उसने तो एक कपड़े में लपेटी और ले जाकर के घोड़े पे फेंक आई वो लड़के को। तो जो फेंक रही थी कि उसी नगर में एक सिटानी थी, तो वो सिटानी का लड़का बड़ा सज्जन और धर्मात्मा था। वो लड़के ने देख लिया कि इसने तो जी खूब अच्छा बच्चा फेंक दी घोड़े पे। उसने फौरन गोदी में उठा लिया वो लड़के को और अपनी माँ के पास में ले गया, सिटानी के पास में, और उससे बताया कि माँ एक बाई ने जो लड़के को फेंकी है, और देख ये लड़का कितना अच्छा, तू पाल ले इसको। तो वो सिटानी ने भी बड़े खुशी से गोदी में ले ली और वो लड़के को पाल ली, और उसका नाम निर्माक रख ली। निर्माक यानी इसका कोई
नहीं है। तो और पाल ली उसका, वो लड़का बड़ा हो गया। तो ये सेठानी का लड़का ऐसा रखे उसको जैसे कोई अपना भाई हो। तो एक दिन की बात है कि दोनों घूमने को जा रहे थे नगर में, और जो देखे जाकर के तो उसका मकान पड़ा वो बाई का। तो उसने उस दिन खीर बनाई थी और 6 लड़कों को एक थाली में परोस दी थी ऐसी बाहर। तो 6 ही लड़के वो खीर खा रहे थे। तो जिस सेठानी का लड़का कहता है, देख जे तेरे भाई खीर खा रहे हैं, जा तू भी खा लेना जाके खीर। तो उसको वही लगा कि जो मेरे भाई हैं, तो वो भी बैठ गया कहाँ, उसी थाली में खीर खाने। अंदर से जो माँ आई तो एक लात मारी उसको पता था कि जिस सेठानी के यहाँ पल रहा है, तो एक लात मारी। बोले क्यों आया तू खीर खाने? तो इसको सेठानी के लड़के को बड़ा दुख लगा कि जे तो नहीं जा रहा था, मैंने पहुंचाया और इसका कितना अपमान हुआ। वो रोते हुए आ गया। अब दोनों चले गए। तो उन्होंने सोचा चलो मुनि महाराज से पूछें, ऐसी माँ तो कोई होती नहीं, ये माँ ऐसा क्यों कर रही है ये लड़के के साथ में कि जन्म लेती तो घोड़े पे फेंकी आई और वो खीर खा रहा था तो लात मारी। इधर इसके भी विचार होते हैं कि जो 6 लड़कों से मेरा कितना प्रेम है, मगर ये 7वें लड़के से मेरा क्यों दुश्मनी है। क्यों ना मुनि महाराज से जाके पूछूं कि मेरे ऐसे भाव क्यों होते हैं कि मैंने जन्म लेते तो घोड़े पे फेंकी और आज वो खीर खा रहा था तो मैंने लात मारी। तो इधर से बो गई और वो 6 लड़कों को लेकर के कहा मुनिराज के पास में जंगल में, और इधर से ये सेठानी और सेठानी का लड़का वो निर्माक को लेके गए। भाग की बात कि वहां अवधयानी मुनिराज भी मिल गए। तो मुनिराज से पूछे कि प्रभु ऐसे परिणाम, औरत ने पूछी कि मेरे क्यों होते हैं, मैंने लड़के को क्यों फेंक आई और क्यों झगड़ा हो रहा था हमारे घर में, और आज खीर खाते मैंने क्यों लात मारी। और इधर इन्होंने भी पूछी, सेठानी ने भी, सेठानी के लड़के ने भी, इनने ऐसा इसके साथ क्यों किया। वो लड़के ने भी पूछा मुनिराज से कि महाराज मेरे साथ मेरी माँ ने ऐसा क्यों की। मुनिराज कहते हैं कि निर्माक से कि बेटा तूने भी तो किया था पूर्व जन्म में इसके साथ ऐसा। तो बोले क्या किया था? तो बोले पूर्व जन्म में तुम 2 भाई थे, भावदेव और भावदेव, और गाड़ी रेल चलाने का धंधा करते तो तुम सामान ढोने का। तो एक दिन की बात है कि तुम दोनों भाई गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे, तो तू था छोटा निर्माण और जो सेठानी का लड़का ना ये बड़ा भाई था। तो तू बहुत कठोर था, मगर जो सेठानी का लड़का है ना जिसने उठा के ले गया ये बड़ा सज्जन था। तो एक नांगन पड़ी थी बोले रास्ते में, तो इसने कहा ये साइड से गाड़ी चला। बोले नांगन पड़ी, तूने हिलस के और वो नांगन के ऊपर से गाड़ी चला दी तो वो नांगन का फन कट गया, वो फड़फड़ाने लगी वो नांगन। इसने नमोकार मंत्र सुनाया, थोड़ी मंद कसाई हुई तो वहां से मर के वो नांगन का जीव वो औरत हुई है। कौन? वो जिसका जो निर्माक लड़का हुआ। और तू कह रहे हैं मर के, और तू कौन बना? उसी को जो 7वां लड़का आया तो तेरे को देख के उसको गुस्सा आ रही है क्योंकि तूने उसके ऊपर से गाड़ी चलाई थी इसलिए। और जो बड़ा भाई था वो कौन बना है कि वो सेठानी का लड़का बना है जिसने तेरे को उठा के ले गया, क्योंकि वो भाई था ना, वो भाई के स्नेह से उसको प्रेम उत्पन्न हुआ। तो बोले यह जीव संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं, ये साथ कह रहे हैं इस जीव के और बैर और राग का कारण है। ये जिस जीव से जिसका पूर्व जन्म का बैर रहता है उसको देख करके आपसे आप गुस्सा आती है। अपन कहीं सफर में जाओ, ट्रेन में जाओ, कभी कभी कोई अपन से आप लड़ने लगाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कोई आ जाओ बहन जी बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। तो जी कहा है ये पूर्व जन्म के राग देश हैं। अपन ने किसी के साथ में जैसा करे हैं वो देख करके, निमित्त देख करके और आपसे आप कसाई होती है। जब ये कथा को मुनिराज से जैसे सुनी है वो 6 लड़के मुनि बन गए, और वह माँ जी थी वह भी मुनि बन गई, ये निर्माक भी मुनि बन गया, और वो सेठानी भी आर का हो गई, और नहीं भाई जो थी वह आर का बन गई। और कह रहे हैं और जो वो सेठानी का लड़का था जिसने उठा के ले गया था वो भी मुनि बन गया, और जो निर्माक भी बन गया। अब इन्होंने ऐसी तपस्या करी, मगर एक बार क्या था कि एक विभूति चली जा रही थी कोई विद्याधर की, तो उसे देख करके ये मुनि अवस्था में, और ये निर्वाक कहता है कि मन में कि ऐसी विभूति मेरे को भी मिल जाए, और इधर प्राण का निकलना और इधर इसका ऐसा निदान करना। तो सब आयु पूरी करके ये जितने भी जीव थे ये सब स्वर्ग गए। हाँ, ये मुनिराज कथा बताते हैं। और अब जो हम जो कथा बता रहे हैं पूरी हरिवंश पुराण जी के अनुसार एक एक शब्द। अब क्या हुआ, स्वर्ग में जब आयु पूरी हुई वहां से, तो वो जो बाई थी ना जिसने फेंकी थी लड़के को, वो आकर के देवकी बनी, और जो सेठानी थी जिसने पाली थी निर्माक को, तो कह रहा है वो भद्रलपुर में अलका सेठानी बनी। और जो 6 लड़के थे जो खीर खा रहे थे
तो उनकी आयु पूरी भई तो वो देवकी के पहले जुगल, दूसरे जुगल, तीसरे जुगल, ये 6 लड़के हुए। और जो वो सिटानी का लड़का था वो बलभद्र बना, रोणी का लड़का। और जो निर्माक था जिसने निदान बंद किया था वो श्री कृष्ण बना। विभूति तो खूब मिलती है इनको, मगर कहाँ जाना पड़ता फिर इनको? नरक, क्योंकि उसी में मग्न हो जाते हैं ना विभूति में। तो कह रहे ये श्री कृष्ण बना, तो ये पूर्व जन्म के राग के कारण। और कह रहे हैं और वो अलका शिटानी जो भद्र परिणामी थी, तो उसने कह रहे हैं वो 6 लड़के को पाली, जो कि कैसे थे? तद्वा मोक्षगामी थे। तो ये चर्चा कौन बता रहे हैं? नेमिनाथ भगवान बता रहे हैं देवकी से। तो देवकी ने ये चर्चा को सुन करके उसको इतना मन में लगा कि ये संसार का स्वरूप कैसा है। और कह रहे यह जीव कब से परिभ्रमण कर रहा है, कहाँ तो मैंने उस पुत्र को कहाँ घोड़े पे फेंकी थी पूर्व जन्म में, और आज उसी पुत्र को मैं खिला भी नहीं सकी। तो कह रहे ये सब इस जीव के पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का उदय है। इधर तो नेमिनाथ भगवान की वाणी खिर रही थी और वहां पर श्री कृष्ण के छोटे भाई गज कुमार बैठे थे। फिर नेमिनाथ भगवान की वाणी खिरी, ये मनुष्य पर्याय तो भोगों के लिए नहीं मिली है, ये तो संयम के लिए मिली है। तो गज कुमार की सगाई हो चुकी थी 4 कन्याओं के साथ में, और शादी होने वाली थी। और गज कुमार ने जैसे सुने भगवान के समोसरण में मनुष्य पर्याय की दुर्लभता, तत्काल दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए। श्री कृष्ण देखा ही नहीं पाए, क्योंकि इतना बड़ा समोसरण, और जंगल में जाकर के तपस्या कर रहे हैं गज कुमार। तत्काल श्री कृष्ण आदि जितने भी यदुवंशी सब समोसरण में बैठे हैं और किसी को पता ही नहीं। वो कन्याओं ने जैसे सुनी, बोले हम शादी करेंगे तो गज कुमार के साथ में, और वो मुनि बन गए तो हम भी आर्का बन जाएंगे। उसके पिता को कन्याओं की आई गुस्सा कि जब तुमको मुनि बनना था क्यों हमारी लड़की के साथ में सगाई किए। और वो आ गया और आकर के उसको इतनी गुस्सा आई, हजारों गाली सुनाया। जिकाय को बोले जे तो ध्यान में थे, उसने लाया गीली मिट्टी करके, चिकनी मिट्टी, और अच्छी सिगड़ी बनाई सिर के ऊपर गज कुमार के, और सिगड़ी बना के और आग जला के बड़े बड़े अंगारा ला करके और भर दिया। कहाँ? सिर के ऊपर पूरी सिगड़ी में। जैसे भरा कोसों आग जली, और आग जलते जलते में तत्काल उनको केवल ज्ञान, सर्वांग सुंदर परम औदारिक शरीर हो गया। 500 धनुष ऊपर चला गया और तत्काल निर्वाण की प्राप्ति। भगवान के समोसरण में नेमिनाथ भगवान की वाणी खिरी कि गज कुमार मुनि को मोक्ष हो गया। तत्काल श्री कृष्ण कहाँ गज कुमार जी तो बैठा तब भी, कहाँ चला गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब पता लगा बाहर जाकर के देखे तो तत्काल उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हम एक प्रश्न करते हैं कि अपन को मोक्ष जाना है ना? जाना है। तो कैसा मोक्ष चाहिए अपने को? एक गज कुमार मुनि जैसा कि भरत महाराज जैसा? भरत महाराज ने कपड़े उतारे, केस लुंच करे और जो बैठे 48 मिनट में केवल ज्ञान। और गज कुमार मुनि के सिर के ऊपर सिगड़ी जलाई गई, कोसों पर्यंत आगी भरी। तो अपने को कैसा मोक्ष चाहिए? भरत महाराज जैसा कि गज कुमार मुनि जैसा? बताओ भाई, कैसा मोक्ष चाहिए? मोक्ष जाने ना अपने को, तो अपने को कैसा मोक्ष चाहिए बताओ? गज कुमार मुनि जैसा चाहिए कि भरत महाराज जैसा चाहिए? कुछ भी तो बताओ, कौन सी इच्छा है? मोक्ष तो जाने है, कौन सा चाहिए? अपन को चाहिए ना मोक्ष। कह रहे हैं अगर ये भावना रखेंगे कि भरत महाराज जैसा मोक्ष जाए, तो आपको अभी शरीर से राग है कि हमारे शरीर को कोई जलाए ना, हमारे शरीर को कोई कष्ट ना देवे और हम मोक्ष चले जाएं। जब तक इस जीव का किंचित भी राग रहेगा, यह राग आग दहे सदा ताते समान से ये। अरे हमको मोक्ष जाना है, चाहे वो गज कुमार जैसा हो और चाहे वो भरत महाराज जैसा हो, चाहे वो पांडा जैसा हो, हमें तो कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। अगर अपन सोचे कि भैया कोई आगे न लगाए, हमें कोई कष्ट भी ना दे, हम मोक्ष चले जाएं, तो कह रहा अभी राग है शरीर से, और जब तक अनुमात्र भी राग रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। आज देर से लिए हैं। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया रोज मंदिर जाती और भगवान के दर्शन करती और रोज कहती है भगवान मैं कब मोक्ष चल जाऊं, हे भगवान मैं कब मोक्ष चल जाऊं। तो वहां जो अपने यहाँ यक्ष देव, अभी भी हजारों देव जिनवाणी सुन रहे हैं मंदिर में।
जो अपने शासन देव हैं वो अपने प्रचंड रूप से आते और जिनवानी सुनते, इसलिए अपन निश्चय कह के आते हैं कि सरक जाओ हमारे पैर ना लगे आपको। तो कह रहे हैं वो देव ने सुना जी बुढ़िया माता तो रोज 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 मोक्ष की इच्छा करती, जरा परीक्षा तो कर लो। तो वो देव आया पुरुष का वेश धारण करके, और उस समय मंदिर में कोई भी नहीं थे। तो वो बुढ़िया से कहता काय माता जी मोक्ष चाहिए? बोले हाँ बेटा मोक्ष चाहिए, बड़ी थक गई हूं जन्म मरण से बेटा मोक्ष चाहिए। तो बोले माँ तुमको मोक्ष हो जाएगा, भगवान का संदेशा लेके आया हूं मैं, मगर एक बात है। बोले कौन सी बात बेटा? तो बोले कितने लड़का तुम्हारे? तो बोले 5 लड़का है बेटा हमारे। और बोले शादी? बोले सबकी हो गई, 5 की शादी हो गई, सबके नाती नतरा सब भरो पूरो घर है, और धंधा व्यापार बोले सबकी दुकान अलग अलग, सबकी मील अलग अलग चल रही है। तो बोले सुनो माँ भगवान का आर्डर आया है कि एक दिन एक लड़का मर जाएगा और एक दुकान फेल हो जाएगी, और दूसरे दिन दूसरा दुकान फेल। जब 5 ही लड़का मर जाएंगे और 5 दुकान फेल हो जाएगी, 6वें दिन तुम्हें मोक्ष। वो बुढ़िया माता कहती है चाहे ऐसा मोक्ष में नहीं चाहिए, जब लड़का मर जाए दुकान फेल हो जाए तो ऐसा मोक्ष को क्या करूं, ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए। देवता ने कहा बस ये तो कह रहे हैं देखा देखी कहती थी। अरे मोक्ष किसे कहते हैं? जो मुक्त हो जाए हम संसार से, जहां राग का अंश ना रहे, चाहे कोई की दुकान फेल हो जाए और कोई मर जाए कोई जी जाए, कोई मतलब नहीं। करे राग छूटेगा तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हमें कौन सा मोक्ष चाहिए? चाहे वो भरत महाराज जैसा हो और चाहे वो गज कुमार मुनि जैसा हो, कैसा ही भी हो, हमें तो चाहिए मोक्ष। बोलो द्वादशांग वाणी की जय। द्रौपदी के महल में चले गए तो द्रौपदी ने इनको नहीं पहचानी कि जी नारद जी बड़ी बड़ी जटाएं रहती हैं। तो वो जो है तो उन्हें भी चिल्ला गई, तो सैनिक लोग पकड़ने लगे, तो ये तो छूट के आकाश में उड़ गए। इन्होंने सोचा जी द्रौपदी तो बड़ी घमंडन है, और उसको कोई घमंड नहीं था, मगर भाई पहचानती नहीं तो डर नहीं जाएगा बड़ी बड़ी जटाधारी कौन आ गए। तो इसने द्रौपदी का चित्रपट बनाया और सब जगह देखा कि ऐसा कौन सा राजा है जो स्त्रियों में आसक्त हुए। कोई नहीं मिला यहाँ भरत क्षेत्र में। धातकी खंड पहुंच गया और वहां अमरकंकापुर में राजा पद्मनाभ बड़ा स्त्रियों का लोलीपी था, उसके पास में गया और ये चित्रपट बताया। उसने पूछा भाई जी कहाँ की स्त्री है? तो बोले भाई ये तो भरत क्षेत्र में अर्जुन की स्त्री है, और बोले उसका जो चित्रपट है और जितनी सुंदर है। तो उसने, अब नारद जी तो बोल के चले गए, उसने द्रौपदी नींद में सो रही थी उस दिन पलंग के ऊपर, उसने विद्या से पलंग को ही आग ले गया, पलंग चला आकाश में उड़ के, और वो पलंग को ले जा करके अपने महल में रख दिया। अब बाजे बज रहे हैं, सारी दासियां मंगल गान कर रही हैं, और जे पद्मनाभ हाथ जोड़ के खड़ा है। जब बाजे बजे मंगल गान के शब्द हुए तो द्रौपदी उठी, आंख खोल के देखी, अरे ये महल कौन सा है, ये दासी दास कौन कौन से, मेरे को सपना आ गया, इसलिए फिर सो गई। तब राजा पद्मनाभ कहता है कि हे देवी आपको स्वप्न नहीं आया है, ये तो मैंने आपको लाया हूं, और अब तो आप घात की खंड में आ गई, अब तो आपको कोई नहीं ले जा सकता, और आप मेरी पत्नी बन जाओ, मैं आपको हजारों रानियों के बीच में पटरानी बनाऊंगा। जब द्रौपदी ने सुनी घबरा गई, और ये बापरी में कहाँ गई, जो देखिए तो देश ही दूसरा है, और वो भूम गोचरी है पांडव, वो कैसे आएंगे यहाँ पर। घबरा गई बिल्कुल, अब क्या करना चाहिए, और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है पद्मनाभ। तब द्रौपदी कहती विवेकवान थी, बोले हे महाराज ये वास्तव तो जरूर है कि मैं दूसरे खंड में आ गई, बड़े बड़े समुद्र आड़े हैं, तो वो जो भूम गोचरी हमारे पति वो नहीं आ सकेंगे, मगर मेरी एक बात मान लो। बोले कौन सी बात? बोले 1 महीना तक और मेरे पति की रास्ता देखो, अगर मेरे पति आ गए तो ठीक है, और अगर वो नहीं आए तो आपको लगे जैसा करना। एक तो उसने कहा ठीक है, 1 महीने तक हम देखते हैं रास्ता। उसने जी अपनी ये बाल ली चोटी की, और उसमें नियम ले ली कि ये चोटी की गठान अर्जुन आके खोलेंगे तो मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, और नहीं तो मेरे अन्न जल का त्याग। और बैठी है, ना स्नान नहीं वस्त्र आभूषण कुछ नहीं, हजारों दासियां पड़ी हैं वस्त्र आभूषण लेकर के, और भोजन की थाली लेकर के, हे देवी उठो चलो स्नान करो, ये वस्त्र पहनो, ये आभूषण पहनो, ये भोजन करो। ये आंख खोल के नहीं देते, और ऐसे मोटे मोटे आंखों से आंसू की धारा बह रही है। नारद जी सोचते जरा देख तो लो जाके, और जब देखे हैं नारद जी ने द्रौपदी की हालत, इतना पश्चाताप करे कि मैंने कहां के कहां ऐसा किया, मैं बड़ा पापी हूं, मेरे को जरा में इतनी गुस्सा आ जाती है। तत्काल गया और मथुरा में जाकर के बताया कि मैंने द्रौपदी को तो धातकी खंड में देखा है, अमरकंकापुर के राजा के यहाँ खूब रो रही है, और एक के चले गए। अब जब पता लग गया तब जी श्री कृष्ण के यहाँ गए, क्यों कि श्री कृष्ण और पांडव जो थे, तो पांडव के ये मामा के लड़के थे श्री कृष्ण,
ये 10 भाई थे ना, और 2 बहनें थी, कुंती और माद्री, और बहुत प्रेम था इनका। तो इन्होंने जो है तो फिर सलाह करके और जीका जो देखे तो समुद्र बड़ा है। 3 दिन का उपास किया श्री कृष्ण ने, ध्यान लगा के बैठे हैं। जब देवियां जो है सिद्ध हुई, फिर उन्होंने इनको समुद्र लांग करके निकाली, और जब निकाली तो जी पहुंच गए। 6 रथ थे इनके, 5 पांडव के और 1 श्री कृष्ण का। अमरकंकापुर पहुंच गए, और जब शंख बजाया है श्री कृष्ण ने, तो वहां जो केवली भगवान है उनके समोसरण में वहां के अर्ध चक्रवर्ती बैठे थे। उन्होंने कहा जी शंख किसने बजाया यहाँ का तो मैं हूं चक्रवर्ती। तो भगवान की वाणी कीर्ति है कि अमरकंकापुर के राजा पद्मनाभ ने, और वहां से कह रहे भरत क्षेत्र के और अर्जुन की पटरानी को हर के ले आया है। तो वहां के अर्ध चक्रवर्ती श्री कृष्ण आए हैं, उनका जो शंख है वो बोले मैं मिलूंगा जाकर के महाराज उनसे, मेरे देश में आए। भगवान की वाणी खिरी नहीं, एक तीर्थंकर से दूसरा तीर्थंकर नहीं मिल सकता, एक चक्रवर्ती से दूसरा चक्रवर्ती नहीं मिल सकता, एक अर्ध चक्रवर्ती से दूसरा नहीं मिल सकता, ये नियम है। हाँ, उनका शंख आप सुन सकते हो और तुम्हारा शंख वे सुन सकते हैं, और उनकी ध्वजा को तुम देख सकते हो और तुम्हारी ध्वजा को वो देख सकते। फिर ऐसा ही हुआ। अब जिन लोगों ने जब शंख बजाए हैं और एक लात मारे, पूरा कोट तोड़ दिया अमरकंकापुर को। सैनिक ने जाके पद्मराज से बताए कि 6 रथ आए हैं और ऐसे बलवान मनुष्य आए हैं कि वो तो एक लात मार के और नगर के सारे दरवाजे तोड़ डाले और महल को खिसला रहे हैं। अब तो वो घबरा गया, और जैसे शंख की आवाज सुनी द्रौपदी ने, बोले आ गए मेरे पति, ये मेरे भाई श्री कृष्ण का शंख है। अब वो राजा घबरा गया, द्रौपदी के पास में गया, हाथ जोड़ रहा है, अब मैं क्या करूं बताओ, ऐसे बलवान आए हैं जो एक तार मार के महल तोड़ रहे हैं, मैं कैसे जीतूंगा। तब द्रौपदी ने कही एक काम करो, हमारे पति जो है स्त्री को नहीं मारते, तो आप स्त्री का रूप धारण कर लो तो वो आपको नहीं मारेंगे। तब उसने तत्काल पद्मराय ने और जल्दी से स्त्री का रूप धारण किया और उनके सामने गए, उनके पैर पड़ा। जब ये आए, शांत हुए, आए, द्रौपदी से मिले, और अर्जुन ने अपने हाथ से द्रौपदी की गठान खोली, तब उसका नियम पूरा हुआ। फिर पद्मराय के यहाँ दासियों ने सुंदर भोजन वगैरह लाई, स्नान करी, मंदिर गई द्रौपदी, फिर सब 5 पांडव को श्री कृष्ण को भोजन कराई, फिर आपने भोजन करी, और फिर जब इनकी बड़ी धूमधाम से विदा हुई, और फिर जब लेकर के आए, और जो लेकर के आए किसको, द्रौपदी को, उधर फिर वो आया कहाँ का, वहां का अर्ध चक्रवर्ती, बहुत दंड दिया कि तूने इस देश में बदनामी नहीं करी हमारे राज की, दूसरे देश तक में बदनामी करी कि धात के खंड के राजा ने और भरत क्षेत्र की पटरानी को हर के लाया था, उसको बहुत दंड दिया, बहुत तिरस्कार किया पद्मराय का। अब जे लोग आए, फिर उस विद्या को वापिस करे श्री कृष्ण ने। बड़ी भारी गंगा नदी, बड़ी वो महानदी गंगा जो अपने तत्वार सूत्र जी में आती है, तो अब वो जो है तो वो विद्या को वापिस करने गए थे श्री कृष्ण, और इधर नाव आई तो जो 5 भाई द्रौपदी को नाव में लांग करके उस पार बैठे थे। अब उस पार बैठे थे, अब श्री कृष्ण आए, तो श्री कृष्ण पूछ रहा कि भाई आप लोग कैसे लांगे इस गंगा नदी को। तो भीम के बड़े मजाकी स्वभाव थे, तो भीम कहते हैं हम भुजाओं से तेरे हैं। श्री कृष्ण कूद गए, और एक हाथ में उनका तीर कमाने और एक हाथ से तीर के आ गए। भीम कहते हैं आप तो बहुत बलवान हो, हमने तो परीक्षा करी थी, हम तो नाव पे लगे थे, बस श्री कृष्ण को गुस्सा आ गई। देखिए कभी भी मजाक समय देख के करना, इतना ध्यान रखना। ये शास्त्र जी में लिखा, हरिवंश पुराण जी में, कोई चिंता में बैठा है, दुख में बैठा है, किस समय किसके कैसे परिणाम है, मजाक नहीं करना कभी भी। तो भीम ने मजाक किया, श्री कृष्ण को गुस्सा आ गई, क्यों आपने मेरा बल नहीं देखा क्या? जब कंस से लड़ाई हुई थी उस समय बल नहीं देखा क्या? और भी जितनी लड़ाई हुई जरासंध आदि से, तब आपने बल नहीं देखा था क्या? बोले ये आपको क्या परीक्षा का मौका था? मेरे अगर बाहु में शक्ति ना होती तो क्या हाल होता? मेरे में शक्ति थी तो मैं लांग गया। बोले निकल जाओ मेरे राज से। ये मथुरा का राज जो कितने लड़ झगड़ के लिए, बोले निकल जाओ यहां से। निकल दिया, दूसरे देश का राज्य दिया, वहां पर जो चले गए, इतना पश्चाताप किए कि धिक्कार है जी हंसी मजाक को। कभी भी किसी से मौका देख करके हंसी मजाक नहीं करना। ये पांडव की चर्चाएं हैं, ये पूरी हरिवंश पुराण की चर्चा आपको बताए कह रहे, ये पूरा रहस्य बीच का जितना है वो बता दिए कि महापुरुषों पर भी कैसी घटनाएं होती हैं। तो ये हमको बड़ी समता रखना चाहिए। मगर उन्होंने फिर इसके बाद में तो वो मिले पांडव, कब मिले हैं? जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, तब जिंदे में नहीं मिल सके।
तो अपने को बहुत धीरज रखना चाहिए। वो पांडव जीवन में जिन्होंने कितने कष्ट भोगे मगर धर्म को नहीं छोड़ा तो निर्वाण की प्राप्ति करे। इसी प्रकार अपने जीवन में भी ऐसी अनेक घटना आती हैं पुण्य पाप की, मगर अपने धर्म स्वभाव को नहीं छोड़ें और अपन भी सब ऐसे मोक्ष की प्राप्ति करें पांडव जैसे। ये आज की चर्चाओं का विशेष। बोलो द्वादशांग वाणी की जय। भीम ने तो गुस्सा आ गई तो उन्होंने उनको निकाल दिया, जो कि इतना प्रेम था तो वो मथुरा का राज जाकर के और करने लगे। थोड़ी सी हम पांडव की पूरा भाव की चर्चा बता रहे हैं कि जो पांचों पांडव थे ये पूरा भाव में जो है तो कह रहे हैं 3 भाई थे और तीनों की स्त्रियां थी, मगर छोटे भाई की स्त्री बहुत चंचल थी और वो मुनियों से बहुत द्वेष रखती थी और उनकी माँ थी, मगर माँ की जो है तो बहुत धर्म में रुचि थी। तो क्या होता है कि ये तीनों भाई और तीनों भाई की स्त्री और माँ, तो तीनों भाई तो अलग अलग रहते थे मकान में। तो एक बार मुनि संग आया, तो मुनि संग आया तो सब मुनि हार को निकले। तो हार को निकले तो माँ को ऐसी रुचि कि मेरे सब लड़कों के यहाँ महाराज के हार हो जाए, तो उसने बड़े लड़के के यहाँ मुनिराज को पड़गा ली। और जब हार होने लगे और मुनि निकल रहे थे, दूसरे लड़के के यहाँ पड़गा ली, फिर तीसरे लड़के के यहाँ पड़गा ली। तीनों लड़कों के यहाँ आहार हो रहे थे और वो आहार देते जाए, दूसरे लड़कों के यहाँ चली जाए। तो जो छोटी बहू थी तो बस सास जो है तो वो दूसरे लड़के के यहाँ चली गई। पास पास में मकान थे लगे लगे तीनों के। तो वो उसको आई गुस्सा, तो तत्काल विष रखा हुआ था और उसने मुनिराज को विष दे दी। कौन ने दे दी? छोटी बहू ने। मुनिराज तो जैसे दे ले लाए और ले आहार लिए हैं और लेकर के आहार गए हैं कि उनका पूरा शरीर जो है नस है ऐंठने लगी। और जब पूरे शरीर उनका ऐंठने लगा तो वो तो एकदम समाधि मरण ले लिए और समाधि मरण से प्राण छोड़ करके स्वर्ग गए। मगर पूरे नगर में हल्ला हो गया कि फलानी सुटानी की छोटी बहू ने और मुनिराज को विष दे दिया। पूरे नगर में हल्ला हो गया। और जब इन्होंने सुने तो तीनों भाई और दोनों बहुएं और वह माँ, एक पांचों जीव वहां पर गए और खूब क्षमा मांगे और उसको तत्काल राजा ने गधा पे बैठा के निकाल दिया काला मुंह करके। किसको? छोटी बहू को। मगर पहले ऐसा होता था पाप का फल तुरंत उदय में आता था। उसको कोल हो गया और कोल हुआ तो सड़ सड़ के मरी और मर करके ऐसी पर्याय नहीं बची होगी गधी की, सुअर की, छिपकली की, यानी छोटे छोटे भौं, इतने भौं धारण किया। एक बार जब सुअर भाई और एक रसोई घर में घुस गई तो रसोईदार ने जल्दी लकड़ी मारी उसको, तो ऐसी जल गई और भाग रही थी, वो मार रहा था तो जाके कुआं में गिर गई और तड़प तड़प के अनंत भाव उसके ऐसे दुखी हुए। और ये तीनों भाई को जब मालूम हुआ कि हमारे घर में जहर दिया गया है, तीनों भाई मुनि बन गए तत्काल। और मुनि बन के और वो दोनों बहुएं जो थी वो भी आरिका बन गई और माँ भी आरिका बन गई और ऐसी तपस्या करी इन्होंने खूब, तो सब स्वर्ग में गए। और वहां से आकर के वो तीनों भाई तो अर्जुन, भीम और कह रहे हैं युधिष्ठिर बने। और दोनों बहुएं थी उनने इतनी तपस्या करी और स्त्रीलिंग छेद करके वो नकुल और सहदेव बनी। और जो माँ का जीव था तो उसका स्त्रीलिंग नहीं छिदा, इसलिए वो कुंती बनी। और जो है ये पांचों पांडव की पूर्व जन्म की कथा है। और वह जो है तो कह रहे हैं छोटी बहू का जीव अनंत भाव भ्रमण करके और एक बार जो है तो वह दोनों आंखी की अंधी थी और महाशरीर से बास आ रही है और लकड़ी लाने गई थी। वहां मुनिराज मिल गए और उन्होंने उसको धर्मोपदेश दिया कि हे कन्या, तूने पूरब में मुनि को जहर दिया था, उसका फल है कि तूने कितने भाव परिभ्रमण किया। उसने खूब पश्चाताप करी, इतनी पश्चाताप करी और मरी तो सन्यास लेके मरी। तो राजा के यहाँ लड़की हुई मगर शरीर से बास आवे उसके। तो अब राजा की आज्ञा, तो दो भाई थे एक सेठ के लड़के, तो बड़े लड़के को देनी कही कि आपको हमारी लड़की मांगना पड़ेगा। तो उसके शरीर से बास आती थी तो वो लड़का भाग गया दूसरे राज्य में कि मैं ऐसी बास वाली उसका नाम सबने दुर्गंध ही रख लिया था। तो वो भाग गया तो छोटे लड़के का राजा ने तुमको मांगना पड़ेगा। तो छोटे लड़के के साथ
साथ में शादी हुई और शादी होकर आई थी कि उसके पास में जाके बैठा वो लड़का, जब पास आई तो वो भी भाग गया। अब दूसरे राज्य में तो राजा का चलता नहीं, तो अब इसको इतना पश्चाताप हुआ कि मैंने पूरा जन्म में कौन से पाप करी कि बड़े के साथ में सगाई हुई तो वो भाग गया, छोटे के साथ में शादी वो भी भाग गया, तो मेरे पाप का उदय है। निमित्त की बात कि एक बार आरिकाओं का संग आया था तो इसके साथ में चली गई और आरिका के व्रत, छोटी पद के व्रत ली हो गई, इसको उन्होंने दीक्षा दे दी। अब दीक्षा दे दी, तपस्या करी, ऐसी नहीं आरिका ही हो गई, तो ऐसी तपस्या करी कि ये स्वर्ग गई और स्वर्ग से आकर के इतना पुण्यवंत किया, ये द्रौपदी बनी। कौन? वो दुर्गंधा का जीव। पूरा जन्म में इसने मुनि को जहर दिया था, मगर एक प्रायश्चित से और तपस्या के द्वारा कर्मों को काट करके स्वर्ग गई और वहां से आकर के द्रौपदी बनी। तो ये तो पांडव की पूर्व भाव की चर्चा हुई, ये सब हरिवंश पुराण जी के आधार पर बता रहे हैं। अब इधर क्या होता है, जब कंस की मृत्यु हुई तो वो जीवन से उसकी स्त्री जो कि जरासंध की लड़की थी चक्रवर्ती की, और रोती हुई अपने बाप के पास में पहुंची और जाकर के जरासंध से कही कि मेरा चक्रवर्ती जैसा पिता और ऐसे मेरे बलधारी भाई, मगर एक हीरो के यहाँ पलने वाले जो श्री कृष्ण, उसने मेरे पति को मारा। खूब रोई तो चक्रवर्ती को दे आई, तो उसने अपने भाई को कहा कि सेना लेके जाओ और उनको मारो जा करके। श्री कृष्ण को क्यों मारे मेरे जमाई को? तो सेना लेकर के और जरासंध का भाई पहुंचा, लड़ाई हुई, मगर लड़ाई में जरासंध का भाई मारा गया। अब मारा गया, अब तो जरासंध को इतनी गुस्सा आई कि इन्होंने मेरे जमाई को भी मार दिया और मेरे भाई को भी मार दिया, तो अब तो मैं यदुवंशियों का नाश ही करूंगा। तो एक खोजा के जरिए सब यदुवंशियों को मालूम हो गया, तो सब बैठे पूरे 56 करोड़ यदुवंशी और विचार कर रहे हैं कि अब क्या करना। इन बालकों ने जो किया है कि उसके जमाई को भी मार दिया चक्रवर्ती के और भाई भी मारा गया, अब उसको गुस्सा आ गई है। बाद में तो श्री कृष्ण जीतेंगे, मारेंगे और चक्र मिलेगा, मगर अभी तो छोटे छोटे बालक हैं, तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे सौरीपुर को छोड़ के चले जाओ। तो रातों रात सब तैयारी करके और सब सौरीपुर छोड़ करके चले। आप हाथी घोड़ा जो भी थे जानवरों को लेकर के सब को लेके चले। अब कहाँ जाएं? चले जा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं। समुद्र आ गया, तो समुद्र के पास में श्री कृष्ण ध्यान लगा के बैठ गए, तो कह रहे हैं देवियां सिद्ध हो गई और उन्होंने समुद्र को उस पार कर दिया और रत्नमय महल बना दिए, पूरे रत्नों के महल, रत्नों के भवन, सब रत्नों के। और कौन? देवों ने उसका नाम रखे द्वारका नगरी, और पूरे देवों ने बना दिया था। जरासंध चला आ रहा है और आया, जो देखा तो पूरे सौरीपुर खाली, कोई नहीं है। बोले कहाँ जाएंगे भक्के अब मेरे से। पीछा किया तो देवों ने क्या किया, पूरी आग लगा दी। आसपास हाथी घोड़ा रथ आदि मनुष्य सब जल रहे हैं और रोड के ऊपर बैठ करके एक बुढ़िया रो रही है। ये है पुण्य का फल। तो जरासंध पूछते हैं कि तू कौन है और तू काय रो रही है? और जी सब काय चल रहे हैं, सब आगे काय चल रही है? कहने लगे भैया ये कोई जरासंध नाम का चक्रवर्ती है, तो उसको जमाई को और उसके भाई को कह रहे हैं इन यदुवंशियों के राजकुमार श्री कृष्ण ने मार दिया। तो उसको गुस्सा आई, तो उसने कहा यदुवंशियों को खत्म करूंगा। कौन बोल रही है? देवी। तो बोले वो जरासंध, और उसको बड़ी गुस्सा है। तो यदुवंशियों ने सोची कि हम कहाँ जाएंगे, ये तो 3 खंड का राजा है जरासंध। तो सब आगी लगा के मर गए। तो जिस सब यदुवंशी जल रहे हैं और मैं उनके कुटुंब की बुढ़िया हूँ, मैं अकेली बच गई हूँ, तो मैं रो रही हूँ। तो जरासंध सोचता है कि मैं मारने को आ रहा था, तो जी खुदा ही मार गए, चलो अच्छा हुआ। तो लौट के जरासंध चला गया। ये पुण्य का उदय होता है। कौन रक्षा कर रहा है इनकी? देव कर रहे हैं। तो जरासंध लौट के चला गया। अब ये द्वारका में रह रहे हैं। अब वहां पर जब नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ 15 महीना रतन वर्षे, तो एक आदमी व्यापारी ने वो खूब रतन बीन लिया और वो रतन लेकर के और जरासंध के पास में पहुंचा और उनको भेंट में दिया। तो जरासंध कहते वो व्यापारी से कि तूने ये रत्न कहां से लाया इतने सुंदर? बोले आपको नहीं मालूम, द्वारका में नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। बोले कहां की द्वारका? अरे बोले समुद्र के उस पर रत्नमय द्वारका बनी हुई है और वहां पर पूरे यदुवंशी बसे हुए हैं, वहां श्री कृष्ण राजा राज कर रहे हैं। बोले अरे वो तो आग लगा के जल के मर गए थे ना,
कहां से आ गए? बोले कहां के मर गए? अरे वहां तो नेमिनाथ वाइश्व तीर्थंकर का जन्म हो गया। जरासंध को जब गुस्सा आई कि इन मंत्रियों ने और इन दूतों ने आज तक मेरे को नहीं बताया, तो उन्होंने मंत्रियों से कहा, तो मंत्रियों ने कहा महाराज हमें सब मालूम है खुफिया पुलिस के जरिए, मगर क्या करते तो मैं बता के। दो पुरुष ऐसे बलवान हुए हैं उनके वहां पर यदुवंशियों में कि देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। सब देवों ने किया है, जो आग लगाया और जे किया है, और वो द्वारका नगरी देवों की बनाई हुई है। और बलभद्र और श्री कृष्ण ऐसे बलवान उत्पन्न हुए हैं कि जिनसे देवता भी जीत नहीं सकते हैं। तो महाराज सोते हुए सिंह को क्यों जगाना? जब वो सुख से वहां रह रहे हैं तो फिर क्यों आपसे हम बताते? नहीं बोले मैं तो लड़ाई करूंगा। और तत्काल जरासंध बोले सब सेना तैयार करो, और सब सेना लेकर के और श्री कृष्ण को सूचना दी द्वारका नगरी में कि आप आइए लड़ाई के लिए। आ गए श्री कृष्ण बलभद्र, इन्होंने भी अपनी सेना सजा ली। पूरी खूब जरासंध की इनकी लड़ाई हुई, और कर्ण भी राजा भी आए उस लड़ाई में, मगर वो जरासंध के तरफ से आए थे। तो कुंती गई कर्ण के पास में और उससे कही बेटा तू मेरा पुत्र है, मगर तू ऐसा हुआ था, बताए जो हमें कल बताए थे ना कि पांडु रोकता पांडव को, और शादी के पहले कर्ण हो गया था। तो बोले आप तुम्हारे भाई है ये 5 पांडव मिल लो। तो कर्ण ने कहा कि मैं जरासंध के पक्ष में हूं, तो मैं मिल नहीं सकता। हाँ मुनि बन गया तो नहीं मिलूंगा, और अगर मारा गया रणभूमि में तो नहीं मिलूंगा, और जिंदा बचा तो मिलूंगा। वो तो फिर मुनि बन गया, मोक्ष गए हैं कर्ण। बहुत जोरदार लड़ाई हुई। ये इसको विश्व युद्ध कहते हैं जी। अर्ध चक्रवर्ती के युद्ध को विश्व युद्ध कहते हैं। बहुत भारी युद्ध होता है, खूब युद्ध हुआ। तो इनके तरफ से कौरव थे, कौन के तरफ से? जरासंध की तरफ से, और श्री कृष्ण की तरफ से पांडव थे। खूब लड़ाई हुई। अंत में जो है तो जरासंध ने चक्र फेंक दिया श्री कृष्ण के ऊपर। वो चक्र 3 परकम्मा दे करके और श्री कृष्ण के हाथ में आ गया, और श्री कृष्ण ने उसी चक्र जैसे जरासंध पर फेंका। तो वो चक्र जब फेंकते हैं सुदर्शन चक्र, तो वो हृदय में से जाता है और पीठ से निकल करके और हाथ में आ जाता है, जो अर्ध चक्रवर्ती होता है। सारे देवता फूलों की वर्षा करते हैं और जय जयकार होती है। तो ऐसी दशा जरासंध की हुई, और वो एक क्षण आंखी की पलक नहीं लगती, आंख खुली रह जाती हैं और गिर जाते हैं तुरंत, और मर के नरक गया। कौन? जरासंध। और पूरे 3 खंड का राजा कौन बन गए? श्री कृष्ण बन गए। हजारों लाशें पड़ी थी, खूनों की नदियां बह रही थी। अब श्री कृष्ण और बलभद्र कहते हैं और पांडव कि देखे तो कोई अगर आत्मा रहा हो, तड़प रहा हो, तो उसका इलाज करवाएं। तो उन्होंने देखा कि जो जिनको घाव हुए थे उनको इलाज को पहुंचाए, और आगे गए तो जो देखते हैं तो उस लड़ाई में क्या हुआ था, द्रोणाचार्य तक लड़ने लगे थे। खूब मना करे पांडव ने कि गुरुदेव आप मत चलो, मगर वो जैसे में जाए ना वैसे ही हो जाए। तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था, वो तड़प रहा था, और उसको इन्होंने कहा कि भैया भगवान का नाम लो। खूब बिल्कुल अंतिम समय था। जो देखिए पास में दुर्योधन तड़प रहा था, बाण ही बाण छेदे हैं। तो इन्होंने कहा भाई नमोकार मंत्र पढ़ो, आराम से कहो। तो बोले क्या समझा है आपने, मैं मर गया क्या? क्या कहता दुर्योधन मर रहा है? देखो जिस जीव की जैसी होनहार होती है। तो बोले क्या मैं मर गया क्या? अरे अभी 5 पांडव को मारूंगा और मैं मथुरा का राज करूंगा, है क्या कोई मेरा साथ देने वाला? तो अश्वत्थामा कहता मैं हूं। दोनों मर रहे हैं, जो दोनों खड़े दोनों मर गए इनके सामने, मगर मरते मरते कैसे भाव। और जिस समय लड़ाई हो रही थी उस समय सुभद्रा अर्जुन की बहन जो है, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन बड़ी सुंदर थी। तो एक बार जा रही थी वो रोड से, तो जैसे अर्जुन ने देखे, पहचाने नहीं, तो श्री कृष्ण से पूछे कि ये कौन है? तो बोले आपने नहीं पहचाना क्या? बोले नहीं। तो बोले मेरी बहन है जी। श्री कृष्ण ने कहा ये सुभद्रा। तो बोले क्यों, आपको चाहिए क्या? कुछ नहीं बोले अर्जुन ने। बोले ले जाओ उठा करके, ले जाओ उठा के सुभद्रा को विमान में बैठा करके। कौन ने? अर्जुन ने। और इधर जाकर के पूरी सभा बैठी थी यदुवंशियों की, वहां जाके श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो तो अर्जुन ने सुभद्रा को ले गया, तो सब यदुवंशियों का जल्दी तैयारी करो लड़ाई की। देखते हैं वो हमारा अर्जुन हमारा भांजा, और ऐसा हो गया हमारी लड़की को उठा के ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं अब ले ही तो गया, और ले गया तो फिर उसकी पत्नी तो हो ही चुकी, और फिर भांजे को तो देना ही होगा, इसलिए धूमधाम से शादी कर दो। तो दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी। कौन की? अर्जुन की और सुभद्रा की। तो सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जो है तो गर्भ से ही उसको बहुत ज्ञान था,
और 16 वर्ष का था और उसकी शादी भी हो चुकी थी और पत्नी गर्भवती थी। तो इसी जरासंध की लड़ाई, थोड़ी आगे की चर्चा बता रहे हैं, तो इसी लड़ाई में तो ये एकांत में पड़ गया। 600 राजकुमारों को मार दिया था वानस ने, अभिमन्यु ने। तो सब राजाओं ने देखा कि ये तो बहुत बलवान है अभिमन्यु, तो इन्होंने नहीं तो एक राजा के साथ में एक राजा लड़ता ऐसा न्याय है, मगर सबने एक साथ चक्रव्यूह में लड़ाई हो रही थी। तो ये चक्रव्यूह में चला तो गया, ये चर्चाएं हो रही थी, कब्ज गर्भ में था वहां सुना था, मगर निकलना नहीं सुन पाया था और जन्म हो गया था। तो वो चक्रव्यूह के अंदर सब राजाओं ने एक साथ इसको घेर लिया और जरथ के हाथ से जरथ ने बाण मार दिया। अभिमन्यु को बाण लगा हुआ है, अब प्राण निकल रहे हैं, सब राजा एक साथ आके बैठे, बोले कुमार पानी पीना है? तो अभिमन्यु कहता नहीं, मेरा सामान्य जल का त्याग और सबसे मेरी उत्तम क्षमा है। देखो 16 वर्ष का राजकुमार सबसे क्षमा मांग रहा है और समाधि मरण से प्राण छोड़ा, और समाधि मरण से प्राण छोड़ करके और छठवें स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हुआ अभिमन्यु। और वही दुर्योधन अश्वत्थामा मरते मरते कह रहे हैं कि मारूंगा, और वही अभिमन्यु को देखो जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, सुभद्रा ने ऐसा रोदन किया है उस समय कि मेरा अर्जुन जैसा पति और श्री कृष्ण जैसा भाई फिर मेरे पुत्र को अकेला क्यों छोड़ दिया, और ऐसे सब राजाओं ने अन्याय करके मारा, इतना रोदन करी है। तब उस समय श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे बहन, जब अभिमन्यु लड़ाई पर जा रहा था तो तूने तो टीका लगाई थी और कह रही थी कि मर जाना मगर पीठ नहीं दिखाना, और अब क्यों रो रही है? तो सुभद्रा कहती भैया वो छत्राणी के वचन थे, मगर ये माँ की ममता है। बोले उस समय अर्जुन को गुस्सा आ गई, अर्जुन ने नियम ले लिया कि शाम तक जरथ को ना मारूं तो खुद अग्नि में प्रवेश हो जाऊं। अब यह हाल मालूम हो गया उधर, अब वो घबरा गया जरथ, क्योंकि उसी हाथ से बाण लगा था। अब लड़ाई में खड़े हुए सामने जाकर के उन्होंने विद्या से सूरज डुबा दिया कि जिसमें अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाए, मगर एक बाण जैसे मारा है अर्जुन ने, सूरज निकल गया, बदल फूट गए। और इतना उस समय घबरा रहा था जरथ हजारों राजाओं के बीच में, मगर अर्जुन ने बाण मार दिया और जरथ की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये लड़ाई तो क्षत्रिय लड़ते हैं, मगर मरते मरते समाधि मरण लेते अभिमन्यु जैसे, और जिनकी होनहार खोटी है तो वो मरते मरते आर्तरोध ध्यान करते हैं दुर्योधन जैसे, और कह रहे हैं वो नीच गति की नरक गति की प्राप्ति करते हैं। ये हरिवंश पुराण जी की चर्चा है, इसमें थोड़ी पांडव पुराण की भी है। तो ये आप पूरा शास्त्र पढ़ते जब ये रहस्य मालूम होता, मगर हमने थोड़े रूप में आप लोगों को ये चर्चा बताई। बोलो द्वादशांग वाणी की जय। कल जरासंध की लड़ाई बताए थे कि जरासंध की मृत्यु हुई, दुर्योधन अभिमन्यु की चर्चा बताए थे कि जिनकी होनहार अच्छी होती है तो वो मरते मरते भी भगवान का नाम लेता है, और जिनकी होनहार अच्छी नहीं होती तो दुर्योधन क्या कह रहा था कि क्या मैं अभी मर गया, है कोई मारने वाला पांडव को क्या? तो वो अश्वत्थामा जो मर रहा था द्रोणाचार्य का लड़का, वो क्या बोलता है मैं हूं, और दोनों मर गए उनके देखते देखते। तो कह रहे हैं जिनकी होनहार खराब होती है तो वो जीवन भर नहीं सुधरते। अब आगे की घटना है कि श्री कृष्ण जो है तो कह रहे हैं सुख से राज कर रहे थे, 16,000 जिनकी रानी थी और 56 करोड़ उनके वंश में परिवार थी। अब नेमिनाथ भगवान जो है तो कह रहे हैं अब दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। एक बार की बात है कि सब मिलकर के और उनकी भाभियों ने बलभद्र की और श्री कृष्ण की घुमाने को ले गई, वहां पर खूब उन्होंने कीड़ा करी। अब इसके बाद में जो है तो थोड़ा बन गया कि चांपती की तरफ इशारा करे धोती निचोने को, और उसने घमंड में बोल दी कि मैं श्री कृष्ण की पटरानी हूं, तो मैं धोती नहीं निचोती। तब सबने उसको डांटी और तत्काल रुक्मणी ने और सद्भामा ने धोती निचो दी भगवान की। तब उनको जरा मन में आ गया कि अरे तेरे को क्या घमंड है, तत्काल जाकर के शंख बजाए हैं, और जैसे नांग सैया पे सोए श्री कृष्ण घबरा गए कि ये शंख कौन ने बजाया, और जो आके देखे तो नेमिनाथ प्रभु नांग सैया पे सोए, नांग खिला रहे उनको, तत्काल गोदी में ले लिया, खूब मुंह चूमा और ले गए राज दरबार में। एक बार चर्चा चली कि कौन बलवान है, किसका बल कितना है, तो किसी ने प्रद्युम्न कुमार की प्रशंसा करी, किसी ने बलभद्र की, किसी ने श्री कृष्ण की, किसी ने नेमिनाथ भगवान की। तो बोले देख लें, तो नेमिनाथ प्रभु ने यूं हाथ रख दिया और श्री कृष्ण ने कहा कि ये कनिष्ठ उंगली जरा हिला दो। पसीना पसीना हो गए, मगर ये छोटी चिंगरी को हिला नहीं सके, और उन्होंने ये चिंगरी से श्री कृष्ण को झूला झूला दिया। तो श्री कृष्ण को शंका हो गई कि ये तो बहुत बलवान है, कहीं मेरे द्वारका का राज तो नहीं ले लेंगे।
तब उन्होंने इनके संबंध किया कहा जूनागढ़ में राजा उग्रसेन की कन्या राजुल के साथ में। और जब बारात जाने लगी तो दोनों तरफ पशु बंधवा दिए कि इनको तो खुद ही बैराग आ जाएगा। और जब प्रभु रथ में चले जा रहे थे और जब दोनों तरफ दिन में देखे पशु बंधे हुए हैं तो तुरंत रथ खड़े करे और पूछते हैं पशु क्यों बांधे गए हैं। तो पहले सिखा दिए थे श्री कृष्ण ने, तो बोले जो बाराती आएंगे मिलेच्छ राजा लोग जैसे आज करत ना, अब शादी में जो शराब पी रहे हैं उनको शराब पिला रहे हैं, जो रात को खा रहे हैं उनको रात को खिला रहे हैं। अरे क्या है, आप हमारे घर में चलेगा, हमारे घर में तो दिन में भोजन चलेगा, आपको करना हो तो करो नहीं तो मत करो, और नहीं आना बारात लेके तो 5 आदमी आकर के ले जाओ। ये अपने को अपने कुल का स्वाभिमान रहना चाहिए। तो उन सैनिकों ने बोल दिया कि जो मिलेच्छ राजा आएंगे उनके लिए महासादी बनेगा। तत्काल प्रभु उनका मेरी शादी में और ये महासादी बनेगा, जाकर के अपने हाथ से सब पशुओं के बंधन को तोड़ दिए और तत्काल मुकुट फेंक दिए, हाथ का कंगन तोड़ दिए और रथ को कहा मोड़ दिया और चलो बोले द्वार का तरफ और चलेगा। जब राजमती ने सुनी तत्काल मूर्छित हो गई, दौड़ी दौड़ी आई और खूब हाथ जोड़ रही है, प्रभु आप रुक तो जाओ, नौभों से आपका और मेरा संग चल रहा है, आप भील की पर्याय में थे, मैं भील नहीं थी, तब से अपना साथ चल रहा है, हे प्रभु आप 10वें भाव में क्यों छोड़ रहे हो। नेमिनाथ भगवान कहते हैं भाग तुम्हारे अच्छे थे, भैया ने पशु घिराए और कार तुम्हारा होना था, हम कारण बन के आए। कह रहे हैं भाग तो अच्छे थे आपकी सगाई हुई, मगर ये भैया ने पशु घिराए, मगर भैया का भी कोई दोष नहीं है, वो तो कारण थे, कार तो ऐसा ही होना था। और तत्काल नेमिनाथ प्रभु ने जा करके और दीक्षा ले ली गिरनार पर्वत पर, और राजमती ने भी दीक्षा ले ली। और भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो वो सब में मुख्य आर्यिका थी कौन, राजमती। और इतनी आर्यिकाओं के संग में अब इधर श्री कृष्ण राज कर रहे हैं। एक बार प्रश्न किया श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान के समोसरण में कि प्रभु ये द्वारका नगरी जो है तो देवों की बनाई है, जिस समय पशु बंधवाए थे श्री कृष्ण ने 7वें नरक का बंद कर लिया था, मगर जैसे भगवान के समोसरण में बड़ी भक्ति से आए तो वो 7वें नरक का गति बंद कट करके और 30वें नरक का रह गया। तो उन्होंने पूछा ये द्वारका नगरी देवों की बनाई है, हे प्रभु इसकी स्थिति कब तक की है। तो भगवान की वाणी करी कि ये 12 वर्ष की स्थिति है और मेरी मृत्यु कैसे होगी प्रभु। तो बोले आपकी मृत्यु आपके भाई जरत कुमार के हाथ से होगी। तो जरत कुमार भी वहीं बैठे थे। जरत कुमार तत्काल उठ के भाग गए कि मेरे भैया को मैं मारूंगा, अरे मैं रहूंगा ही नहीं तो कैसे मारूंगा, और जंगल में चला गया। मगर जैसी संगति वैसे गुण, भीलों के साथ रह करके वन चलाना सीख गया, मुख पशुओं को बाण मारने लगा। इधर श्री कृष्ण थे सम्यक दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि। श्री कृष्ण नगर में आके डोरी पिटा दी कि जो भी दीक्षा लेना चाहे, मेरी पत्नी बहू बेटा नगरवासी, मैं किसी को मना नहीं करूंगा और मैं उनकी अपने कोष खजाना से उनकी रक्षा होगी जो दीक्षा लेगा, मगर मैं दीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि मेरी होनहार खोटी है। नरगति का बंद कर लिया, वो दीक्षा कैसे लेगा। तो सब बहुतों ने तत्काल प्रद्युम्न कुमार ने, रुक्मणी ने, उनकी पटरानियों ने, कितने राजकुमार ने दीक्षा ले ली। और गांव वाले ने सोचे कि क्या रहना है ऐसे गांव में कि जहां पर आग लग जाए, जैसे रत्नों के महल में, तो सब जंगल में अपनी झपड़ियां बना के रहने लगे। मगर पूरे दिन गिने 12 वर्ष, जब 2-3 महीना ज्यादा होगा तो नगर कहां की आग लगी और मृत्यु के आग कैसे लगेगी पूछा था श्री कृष्ण ने। तो बोले ये दीपायन मुनि के, दीपायन के निमित्त से लगेगी। तो दीपायन कौन था, बलभद्र का सगा मामा, उसने तत्काल दीक्षा लिया, बोले मैं रहूंगा ही नहीं यहाँ तो कैसे आग लगेगी। ऐसा कौन थे, भगवान की वाणी को झूठी करने वाले। तो वो उठ के वहां से मुनि बन के भाग गया। अब इधर देखो तो श्री कृष्ण ने डोरी पटा दी, सबने दीक्षा ले ली। अचानक जो है तो 12 वर्ष वो भी गिनते गया दीपायन, उसने भी 2-3 महीना ज्यादा हो गए। बोले बताऊंगा सबको कि कहाँ आग लगी। तो वो भगवान की वाणी झूठी करने को, और दीपायन आ गया द्वारका। इधर सारे राजकुमार घूमने को गए। श्री कृष्ण ने डोरी पटवा दी थी कि मेरे राज्य में कोई शराब ना पिए, और जो शराब पिएगा उसको दंड दिया जाएगा। तो सब ने दूर जंगल में ले जाके और झाड़ के नीचे वो शराब को फेंक दी। मगर वहां गड्ढा था, वो गड्ढा में जो बरसात का पानी भर गया, वो 12 वर्ष की शराब ताजी बन गई। अब जो राजकुमार घूमने को गए और इन्होंने छान करके पानी समझ के, प्यास लगी तो वो पी लिए। जैसे पानी पिए सारे राजकुमार मत गए और गाते नाचते चले आ रहे थे सबरे। इधर दीपायन मुनि मिल गए। तो दीपायन मुनि को देख करके कहते हैं कि अरे जय दीपायन जिसके निमित्त से आग लगने वाली थी, मारो इसको। ऐसे मारे पत्थरों से, लाठियों से, लातों से, मगर इन्हें जरा गुस्सा नहीं करे। फिर उनको पटक दे और उनके मुंह में चंडाल को
En met nog op dat dit, hou hem met dat noord heeft.